करने का प्रयास करेंगे, डिफरेंट डायमेंशंस। और शायद इस चर्चा में, आज की चर्चा में ऐसा कुछ भी ना हो जो आपको ना पता हो। शायद आपको सब कुछ पता होगा अधिकांशतः, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है इसके अंदर किसी प्रकार के स्पेकुलेशन, एक्सपीरियंसेस को ना ऐड करते हुए ऑलमोस्ट 100% श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से या श्रील प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन से ही चीज़ों को लेने के लिए। और मेरे लिए भी बहुत अच्छा रेवलेशन था ये, और शायद आप में से कई भक्तों को भी ये हेल्प कर सके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। तो 3 चीज़ें। पहला पॉइंट कि आप अपने जो भी प्रश्न डिस्कशन के बीच में आएंगे आप उसे बाद में पूछिएगा, क्योंकि हो सकता है कई सारे प्रश्न क्रमशः आने वाले स्लाइड्स के अंदर उत्तर हो जाएं। और स्पेसिफिकली मैंने ओंकार प्रभु को बुलाया आज की रिकॉर्डिंग के लिए कि सो दैट द स्लाइड्स के साथ मैच करने के लिए, ताकि आप इसको चाहें तो कृष्णा विलिंग बाद में आप और डिवोटीज़ के लिए भी एज अ रेफरेंस यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा पहला प्रश्न मेरा आपसे, आप सब के अपने निजी जीवन के अंदर एस्ट्रोलॉजी का कभी इस्तेमाल किया है? आप सब ने कितने लोगों का अनुभव पाला पड़ा है कहीं ना कहीं? ओके, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ एक जनरेशन ऐसी भी है जिनको शुरू से कोई विश्वास ही नहीं है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे वेस्टर्न डिवोटीज़ हैं मान लीजिए, तो उनका कभी पाला पड़ा भी नहीं, तो ठीक है, अब चाहे ना भी पड़े तो कोई खास ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों का एज अ लीडर्स, आप में से कितने लोगों को, कितने भक्तों को आपके मेंबर्स के साथ इस तरीके का प्रश्न आया है या समस्या आई है जहाँ पे आपने उनको गाइड करना पड़ा हो कि हम ज्योतिष की हेल्प लें, एस्ट्रोलॉजी की? ऐसा कितनों की, या आपने रेफ़र किया हो या आपको किसी ने रेफ़र किया हो? ओके, फ्यू, ज़्यादा नहीं यानी। कितनों को पूछा नहीं? लोग अपना करते हैं, फिर भी आपके मेंबर्स फिर भी ऐसे करते हैं, आपसे डिस्कशन नहीं किया, पूछा नहीं, आपको पता है लेकिन ठीक है, तो वो भी रहेगा। तो ये जो तात्पर्य और श्लोक बहुत अच्छा है। इसी अध्याय का आई थिंक 30th या 31st वर्स आएगा, बिल्कुल मतलब उसका जो परपोर्ट है सुपर एक्सीलेंट, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परपोर्ट जो प्रभुपाद जी ने लिखा है। और इसके अलावा तो मैं ये श्लोक पढ़ता हूँ, फिर तात्पर्य पढ़ूंगा, और उसके बाद एक
ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः पाण्डुरिवौजसा। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो आपको ये स्लाइड तो नहीं दिखेगी, एंड बिकॉज ऑफ द स्लाइड शो आई कांट इंक्रीज द फॉन्ट ऑल्सो। तात्पर्य, जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है, अपितु वास्तविकता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हो रही है। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होता है। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया या फल उत्पन्न होता है जो हम पर बंधन स्वरूप होती है, और केवल वे कर्म जो यज्ञ यानी विष्णु के लिए किए जाते हैं वे फलों से बद्ध नहीं होते। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अथवा भगवान के दूतों द्वारा होता है, और इस तरह हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। अतएव मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है, और विद्वान ज्योतिषी उसकी तथ्यपरक कुंडली तैयार करता है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित, या कि भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं, और इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। राइट, भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और इसे जयंती कहते हैं। इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे। अतएव वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था जब सारे ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सकें। इस तरह उनका जन्म हुआ और वे श्रीमद् भागवत के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। निस्संदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार यह व्यवस्था की जाती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। केवल शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभावों के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य, संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतएव उच्च वर्णों यानी द्विजों के लिए संस्कृत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी और यह संसार नरक बना रहेगा। तो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात श्रील प्रभुपाद जी ज्योतिष विज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो कुछ 2-3 पॉइंट जो मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ। पहला क्या है कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव किस पे पड़ता है? शरीर के प्रत्येक अंग पर। वेरी स्ट्रेंज है ना, मतलब नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? किस पे पड़ता है? शरीर के अंग पे, आत्मा के अंगों पे नहीं, है ना। ऑफ कोर्स स्पिरिट सोल जो कि शरीर के एक बद्ध अवस्था में शरीर के अंदर बद्ध है,
तो इनडायरेक्टली बोला जाए तो आप कह सकते हैं उस दृष्टिकोण से, लेकिन बॉडी के ऊपर बेसिकली जो है प्रभाव पड़ता है। दूसरा, मनुष्य का भाग्य कैसे निर्धारित होता है? उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है ना। तो इसीलिए विद्वान ज्योतिषी क्या करता है? कुंडली बनाता है, जन्मपत्री जिसे बोला जाता है, जन्मपत्री, हॉरोस्कोप है ना, हॉरोस्कोप, कुंडली तैयार करता है। अब प्रभा जी क्या कह रहे हैं? ये कपोल कल्पना है, मनोकल्पना है? नहीं, क्या है ये? यह एक महान विज्ञान है, इट्स अ ग्रेट साइंस। और किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। नहीं करते। प्रभुपाद जी ने यह तात्पर्य 1960 के प्रारंभ में या उससे भी एक आध साल पहले ही लिखे रहे होंगे, 1960, 61, 62 के आसपास। तो लगभग 60, 62, 65 साल पहले ये तात्पर्य लिखे थे। लेकिन प्रभुपाद इज क्लियरली राइटिंग कि मिसयूज ऑफ अ साइंस डज नॉट मेक इट यूजलेस, है ना। क्योंकि विज्ञान का दुरुपयोग हमेशा हो सकता है, सदुपयोग भी और दुरुपयोग भी। और क्योंकि कलयुग है तो दुरुपयोग होता है, इसलिए लोगों का किस पर से विश्वास उठ जाता है? विज्ञान के ऊपर से उठ जाता है, ज्योतिष के ऊपर से उठ जाता है ना। तो ज्योतिष शास्त्र का मिस एप्लीकेशन या मिसयूज होने की वजह से, मिस इंटरप्रिटेशन होने की वजह से ज्योतिष शास्त्र नहीं खराब हो जाता, वो यूजलेस नहीं हो जाता। तो अब इस विषय पे कुछ हम चर्चा करेंगे। ये तो मैंने ऐसी कुछ भी कोशिश तो करा था चैतन्य महाप्रभु की कुंडली को लगाने के लिए, ट्राई तो बहुत किया उसकी इमेज मिलने के लिए, तात्पर्य जरूर पढ़ा महाप्रभु की कुंडली का, लेकिन मेरे को फोटो नहीं मिला एग्जैक्टली कि कैसा है क्या है। एनीवे, वैसे भी आई डोंट थिंक हम आप में से कोई इंटरप्रेट कर सकते हैं वैसे इस कुंडली को? शो क्यों नहीं हो रहा? क्या नहीं शो हो रहा? हाँ, तो अब फिर मैं विचार कर रहा था, मैं काफ़ी इसको कई दिन से, पिछली क्लास से लगभग कुछ ना कुछ स्टडी कर रहा था, इसके ऊपर मैटर कलेक्ट कर रहा था कि क्या है। तो एक मेरे को बड़ा अच्छा पास टाइम मिला चैतन्य चरितामृत में से। आपने शायद पढ़ के इसे इग्नोर कर दिया होगा। जितना सुंदर मधुर वो पास टाइम है, उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके तात्पर्य हैं। तो श्री चैतन्य चरितामृत, अब मेरे पास हिंदी नहीं थी तो इसलिए आई एम नॉट शोइंग इट हेयर। तो मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप सुन लीजिएगा और बाद में घर जाके ज़रूर पढ़िएगा उसे। और कभी भी आपको किसी भक्त का मार्गदर्शन करना हो तो आदि लीला अध्याय 17 वर्ष नंबर 103, प्यार संख्या 103, चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं। somehow I didn't have the हिंदी चैतन्य चरितामृत। आप कैसे है हिंदी? नहीं, PDF मैं अगली बार से लेके रखूंगा। हल्के फिर आराधि ने ज्योतिष सर्वज्ञ एक आइला, तहारे समान करी प्रभु प्रश्न कैला। तो चैतन्य महाप्रभु किससे मिले? एक ज्योतिष से मिले। इससे बेस्ट क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु का एस्ट्रोलॉजर से रेफरेंस है। मैं बोला चलो उसी को डिस्कस करते हैं। तो एक दिन एक ज्योतिषी आया जो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी जानने वाला माना जाता था। अतएव महाप्रभु ने उसका सम्मान किया और उससे यह प्रश्न पूछा। तात्पर्य, ब्राह्मण सामान्यतया ज्योतिषी, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक और पुरोहित बनते थे। यद्यपि वे अत्यंत विद्वान एवं सम्मान्य ब्राह्मण होते थे, किंतु वे द्वार द्वार जाकर अपने ज्ञान का वितरण करते रहते थे। ब्राह्मण सर्वप्रथम गृहस्थ के द्वार जाकर उसे बताते थे कि अमुक अमुक तिथि को अमुक अमुक पर्व है और उस तिथि विशेष के दिन क्या क्या कार्य करने हैं। किंतु यदि परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता तो गृहस्थ उस ब्राह्मण को वैद्य के रूप में मान कुछ सलाह लेते थे और वह ब्राह्मण कुछ निर्देश तथा कुछ औषधियाँ बतलाता था। क्योंकि ब्राह्मण ज्योतिष विद्या में ही पटु होते थे, अतएव कभी कभी लोग अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जिज्ञासा करते थे। तो एनी हाउ इट्स अ वे, और भी लंबा तात्पर्य है और कई अच्छे एक पेज के सब प्रॉपर तात्पर्य दिए हैं कि या छिलु आमी पूर्व जन्मे कह गणिते लागिला सर्वज्ञ प्रभु वाक्य सुनी। महाप्रभु ने पूछा, कृपया मुझे अपने ज्योतिष गणना से बताएं कि मैं पिछले जन्म में कौन था। सबको इंक्वायरी रहती है ना, तो महाप्रभु इज ऑल्सो डूइंग ह्यूमन पास टाइम। महाप्रभु की यह बात सुनकर ज्योतिषी तुरंत गणना करने लगा। तात्पर्य, ज्योतिष से भूत, वर्तमान और भविष्य को जाना जा सकता है। प्रवचन लिख रहे हैं।
आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिर्विदों को न तो भूत का ज्ञान है और न भविष्य का। नहीं वे वर्तमान के विषय में ठीक से कुछ कह पाते हैं। किंतु यहाँ हम पाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश पाते ही ज्योतिषी तुरंत गणना करने लगा। यह दिखावा न था, वह ज्योतिष द्वारा सचमुच ही किसी के विगत जीवन के बारे में निश्चित रूप से बतला सकता था। भृगु संहिता नामक बृहद भाष्य में ऐसी पद्धति दी हुई है जिससे कोई भी अपने भूत और भविष्य के बारे में तुरंत ही सूचना प्राप्त कर सकता है। घर घर भिखारियों के समान घूमने वाले ब्राह्मणों को ऐसे अपार ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होता था। इस तरह समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्चतम ज्ञान सहज ही उपलब्ध रहता था। और आगे भी तात्पर्य है, बट एसेंशियल पॉइंट इसके अंदर जो थे ये कुछ थे। गणी ध्यान देखे सर्वज्ञ महाज्योतिर्मय अनंत वैकुंठ ब्रह्मांड सबार आश्रय। उस सर्वज्ञ ज्योतिषी ने गणना और ध्यान के माध्यम से महाप्रभु के अत्यंत ओजस्वी शरीर को देखा जो अनंत वैकुंठ लोकों का आश्रय स्थल है। तो गणना करने लगा तो उसको पूरा जो है पूरा भगवान का दिव्य रूप का दर्शन होने लगा, और जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के आश्रय हैं। परम तत्व पर ब्रह्म परम ईश्वर देखी प्रभुर मूर्ति सर्वज्ञ हैला फाफर। श्री चैतन्य महाप्रभु को उसी परम सत्य परम ब्रह्म भगवान के रूप में देखकर वह ज्योतिषी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। बलि तेना पारे किछु मौन हैला प्रभु पुनः प्रश्न कैला कही तेला गिला। वह ज्योतिषी आश्चर्यचकित होकर मौन रह गया, वह कुछ नहीं बोल सका। एंड सी इट इज़ नॉट बाय भक्ति, ये भक्ति के द्वारा से ज्योतिष के द्वारा वो इसको असर्टेन कर पा रहा था। किंतु जब महाप्रभु ने फिर वही प्रश्न पूछा तो उसने इस प्रकार उत्तर दिया। पूर्व जन्म छिला तुमि जगत आश्रय परिपूर्ण भगवान सर्व ऐश्वर्यमय। हे प्रभु, पिछले जन्म में आप समस्त सृष्टि के आश्रय सब ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान थे। पूर्व यैछ छिला तुमि एबेह से रूप दुर्विज्ञेय नित्यानंद तुम्हारा स्वरूप। आप अब भी वही भगवान हैं जो अपने पूर्व जन्म में थे। आपका स्वरूप अचिंत्य एवं सनातन आनंदमय है। तात्पर्य छोटा सा है। ज्योतिष विज्ञान की सहायता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्थिति भी निश्चित की जा सकती है। हर वस्तु को उसके लक्षणों से पहचाना जाता है। भगवान को शास्त्रों में दिए गए लक्षणों से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों के प्रमाण के बिना ही हर कोई ईश्वर बन सकता है। प्रभु हासी कैला तुम्हें किछु ना जानिला पूर्वे आमी आछिला जाति ते गोयाला। तो जब ज्योतिषी महाप्रभु के विषय में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था तो चैतन्य महाप्रभु से रोकर हंसते हुए कहा, हे महोदय, मुझे लगता है कि आप ठीक से नहीं जानते कि मैं कौन था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं पिछले जन्म में ग्वाल बाल था। गोप गृह जन्म छिल गाभीर राखाल सही पुण्य हैला एबे ब्राह्मण छायो आल। मैं अपने पिछले जन्म में ग्वालों के परिवार में उत्पन्न हुआ था और मैंने गायों तथा बछड़ों का संरक्षण प्रदान किया था। ऐसे पुण्य कर्मों के ही कारण अब मैं ब्राह्मण पुत्र के रूप में आया हूँ। सर्वज्ञ कहे आमी तहाँ ध्याने देखिला तहाँ ते ऐश्वर्य देखी फाफर हैला। ज्योतिषी ने कहा, मैंने ध्यान में जो कुछ देखा वह ऐश्वर्यमय था, इसीलिए मैं भ्रमित हो गया। तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह ज्योतिषी न केवल भूत वर्तमान एवं भविष्य का ज्ञाता था, अपितु अच्छा ध्यानी भी था। वॉज अ गुड मेडिटेटर। अतएव वह एक महान भक्त था और चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण रूप में देख सकता था। किंतु वह असमंजस में था, क्या कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में एक ही पुरुष थे? सही रूपे देखी एकाकार कबू भेद देखी यही माया या तो मार। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका यह स्वरूप तथा ध्यान में देखा गया स्वरूप एक ही है। यदि मुझे भेद दिखता है तो यह आपकी माया का काम है। ये हो से हो तुम्ही तोमा के नमस्कार प्रभु तारे प्रेम दिया कैला पुरस्कार। वह सर्वज्ञ ज्योतिष नतीजे पर पहुंचा, आप जो भी और जो कुछ भी हैं मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तब महाप्रभु ने क्या किया? प्रभु तारे प्रेम दिया कैला पुरस्कार। तब महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपा से उसे भगवत प्रेम प्रदान किया और उसकी सेवा का उसे फल मिल गया। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो ये मैंने पूरी लीला तो आपको सुनाई, लेकिन इसके जो प्रथम तीन तात्पर्य हैं वो बहुत अच्छे से ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताते हैं।
और प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली ज्योतिष को एडवोकेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है उन तात्पर्यों से पढ़ करके। हाँ जी, तो प्रभुपाद जी ऐसा लगता है, पर प्रभुपाद फैक्चुअल ज्योतिष शास्त्र को प्रमोट या एडवोकेट नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी हमें एक फैक्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र है क्या। जैसे कि मिसयूज ऑफ शास्त्र ऑफ साइंस डज नॉट मेक इट यूजलेस, उसी प्रकार से इग्नोरेंस अबाउट अ साइंस ऑल्सो डज नॉट मेक इट यूजलेस। कि कई बारी हम कई वैदिक शास्त्रों को, वैदिक विज्ञान को नकार देते हैं। किस वजह से? अज्ञानता की वजह से, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं होता है कि वो क्या है और क्या नहीं है। और दूसरा, कभी कभी एक हमने सुना भी होता है, बोला भी होता है, शायद पढ़ा भी होता है, प्रभुपाद जी से भी सुना रहेगा, पढ़ा रहेगा, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति कर रहा है उसके लिए बाकी सब ऐसे ही गौण हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है, बाह्य हो जाता है, तो उसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। लेकिन फिर भी आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अभी जब आप सुन रहे हो, इस विषय में मनन कर रहे हो, तो अभी आप एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस पे विचार कीजिएगा, भक्ति और इसको मिक्स मत कीजिएगा। एक बार के लिए अपने माइंड को, अपने ब्रेन को सुनते समय दो चीज़ों को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है ना। अब आप हमारे शास्त्रों में से एपिसोड्स या आचार्यों की एपिसोड्स गिन सकते हो जो ज्योतिष शास्त्र से कहीं ना कहीं उनका मतलब, ऐसे कोई भी लीलाएं या कोई भी आचार्य जिनका ज्योतिष शास्त्र से संबंध हो। जी माता जी। हाँ, उनके पिताजी क्या नाम था, गौर मोहन डे ने ज्योतिषों को बुलाया था और उनसे उनकी गणना कराई थी। ये शरणागति प्रभु, शरणागति प्रभु, एक प्रभु जी एक माता जी। हाँ, इनके तो मैंने फोटो ही लगाया है। नीलांबर चक्रवर्ती महान ज्योतिषज्ञ थे। और माता जी, यस, सरस्वती ठाकुर, नाम ही सिद्धांत सरस्वती पढ़ाई क्यों था उनका? क्योंकि सूर्य सिद्धांत के ऊपर टीका लिखी थी उन्होंने, तो सिद्धांत सरस्वती टाइटल इन्हें मिला था। बाद में प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये गॉट टाइटल भक्ति सिद्धांत सरस्वती, तो सरस्वती भी संन्यास का एक नाम है, लेकिन सिद्धांत सरस्वती आई थिंक 1919 नहीं 18 कुछ तो भी 1889 या समथिंग के अंदर सरस्वती ठाकुर को ये टाइटल प्राप्त हुआ था। और यस माता जी हो गया ना? नहीं, अभी हाँ प्रभु जी, यस। तो ये तात्पर्य जरूर और पढ़िएगा, 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 5वां और 6ठा तात्पर्य, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गुड, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द पॉइंट। माता जी इसमें से कौन कह रहा है? और कोई? यस माता जी बोलिए। आपको अभी दिमाग में है, पहले कहीं पढ़ा था? जब सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद जी आपने एक कोट में बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी जब ईशान के साथ जा रहे थे और जेल से भाग के निकले थे और एक रास्ते के अंदर इन होटल के अंदर रुके थे, तो वो होटल के मालिक के पास कौन रहता था? एक ज्योतिषी रहता था, और उसने क्या बताया इनको कि इनका 8 सोने के सिक्के हैं। प्रभुपाद जी कह रहे देखो, एक साधारण चोर भी जब एस्ट्रोलॉजर रखता था तो बड़े लोगों की तो बात ही क्या कहें। सो गुड, थैंक यू। और कोई प्रभु जी में से? एक दो और भी, 2-3 और फेमस आपको याद रहेंगे। एक तो ऐसी लीला है, चोरों के पास में एस्ट्रोलॉजर है। यस माता जी। श्रीनिवास आचार्य, जब ये तीनों जा रहे होते हैं, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास, तो बाण विष्णुपुर एक जगह थी, या कोई बन विष्णुपुर भी कहता है, एनी हाउ। तो वहाँ पे राजा चोर था, सब चोर थे वहाँ पे, तो सरदार राजा भी चोर था, लेकिन उसके पास कौन था? एक एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी था। उसने क्या बोला कि देखो ये लोगों के पास जो बैलगाड़ी है, इसमें अभूतपूर्व संपत्ति है, इसके अंदर मैचलेस गिफ्ट है इसके अंदर। उसने सब चुरा लिया रात के अंदर, और योग माया के प्रभाव से 10 या ऐसे 12 कुछ गार्ड भी थे, तीनों ये भी थे, सबको नींद आ गई एक ही बारी के अंदर, क्योंकि वो होने थी लीला तो हो गई। तो उसके पास भी एस्ट्रोलॉजर था। और यस, शिव मनोहर प्रभु, यस, सहदेव, यस। पर सहदेव को एस्ट्रोलॉजर से भी ज़्यादा सहदेव के बारे में बोला जाता है कि उसके पास में एक सिद्धि थी, कह सकते हो। तो ही हैड पर्सोनिफिकेशन ऑफ विजडम बेसिकली।
तो उसको ऐसा कहते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। कोई कहता है कि पांडु के आशीर्वाद से प्राप्त था, जो भी है, लेकिन ऐसा बोला जाता है। सहदेव वॉज अ वेरी विजनरी एंड विजडम पर्सोनिफाइड। और कोई, पर ऐसा मेंशन कहीं नहीं है कि सहदेव कहीं गणना कर रहा था, वो मेंशन नहीं है कि ज्योतिष की गणना कर रहा हो, ऐसा मेंशन नहीं है। हाँ, मतलब इसीलिए उसको ज्योतिष से, मतलब ही न्यू समथिंग बट नॉट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू ज्योतिष। और हाँ, वो तो है ही है, वो तो सेक्शन ही वही चल रहा है, सेक्शन ही वही है। परीक्षित महाराज के birth में युधिष्ठिर महाराज ने गणना कराया। हाँ, यस, ये भी, हाँ, रावण का भी है। और एक विशेषकर जो लड़ा था पक्षी, जटायु, जटायु ने जब राम और लक्ष्मण मिले थे तो बोले देखो ये कौन सा तो अभी मुहूर्त है, तो इस मुहूर्त में कोई चीज़ खो जाती है तो बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती। मैं तो रावण को उस मुहूर्त के लिए लटका रहा था, इतना फाइट इसलिए कर रहा था, जीत तो सकता नहीं था, बट आई वांटेड टू डिले बेसिकली। तो जब वो यहाँ से लेके गया तो वो मुहूर्त आ गया था। यस, लास्ट। अच्छा, भीष्मदेव, ओके, उत्तरायण। प्रभुपाद जी इस भागवतम के 8वें स्कंद के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक के अंदर श्री वामन देव के जन्म के तिथि के विषय में ये श्लोक आता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एन एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, एक्सप्लेन्स द वर्ड नक्षत्र ताराद्याः। तो हमारे परंपरा के अंदर भी भक्ति सरस्वती ठाकुर, नीलांबर चक्रवर्ती, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, एटलीस्ट इन तीन के बारे में तो क्लियर रेफरेंस आता है कि ये सब एक्सपर्ट ज्योतिषी थे, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर थे। तो ये एस्ट्रोलॉजी है क्या? ऑलरेडी प्रभुपाद जी के तात्पर्य मैंने चैतन्य चरितामृत से कुछ आपको दिए हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के अंदर आपको 2 अभी मैं तात्पर्य 5 और 6 मेंशन किया, और प्रथम स्कंद के 12वां अध्याय जो हम पढ़ ही रहे हैं इसमें भी ज्योतिष के बारे में है। तो इसलिए वो प्रमाण जो तात्पर्य के अंदर हैं नंबर 1 प्रमाण माने जाते हैं। पर मैंने, क्योंकि वो प्रमाण ऑलरेडी दे दिए हैं पुस्तकों में से, तो मैं कुछ प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन से आपको कुछ प्रमाण देना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद 4 मई 1972 मैक्सिको। तो अब एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि मैं अब जो भी बोलने वाला हूँ आगे, सबके अंदर एग्जैक्ट रेफरेंस के साथ आपको बोलने वाला हूँ। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है प्रभुपाद लीला के अंदर कि प्रभुपाद जी ने किस विषय पे, किस वार्तालाप के दौरान आगे पीछे में से क्या बोला है। क्योंकि इस्कॉन के अंदर बहुत हाईली मिस इंटरप्रेट और मिसयूज होती हैं ये चीज़। प्रभुपाद सेड, और ये आज की नई बात नहीं है, प्रभुपाद जी के समय की बात भी है। ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी के पास भी ऐसा, उस समय भी ऐसा होता था। तो 4 मई 1972 मैक्सिको, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी वी से सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन। If the moon is in this position and the other stars is in this position, the effect will be like this and the result will be like this, like that. So you haven't got to make search or research, it is already there. प्रभुपाद जी कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी कैसा है, बेसिकली ये गणना है। जैसे मैथमेटिक्स की गणना होती है, तो जहाँ तारे, चंद्र इत्यादि जिस पोजीशन में होंगे उनका फलाना फलाना प्रभाव पड़ेगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी है। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मॉर्निंग वॉक 1973 8 दिसंबर लॉस एंजलिस। स्वरूप दामोदर, श्रीला प्रभुपाद, आर दीज एस्ट्रोलॉजर्स, ओह कैन वी बिलीव इन देम, व्हाट दे से कॉल्ड सूडो साइंस। क्या हम उनमें विश्वास कर सकते हैं? कोई ये कृत्रिम सूडो साइंस को क्या बोलेंगे, मतलब छलावे के विज्ञान है। प्रभुपाद, नो, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, है ना। इसके बाद में ब्रेक है, बट जो ऐसा लिखा नहीं है, बट इस कन्वर्सेशन से जो समझ में आता है, ये पीपीटी में शेयर कर लूंगा आपके साथ में, नॉट कोई ऐसा कॉपीराइट नहीं है इसके अंदर। तो प्रभुपाद, दैट आई शैल गो टू द फॉरेन कंट्रीज एंड थ्रू आउट द होल वर्ल्ड आई विल एस्टैब्लिश सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टेम्पल्स, सो मेनी थिंग्स दिस। तो प्रभुपाद जी मूलतः कह रहे हैं कि मेरे बचपन में जब कुंडली देखी गई थी और उस जन्मपत्री तैयार की, उसी में बताया गया था कि मैं विदेश जाऊंगा और इतने सारे मंदिरों की स्थापना करूंगा। स्वरूप दामोदर, सो दे हैव सम इंटेलिजेंस टू टेल दैट। तो स्वरूप दामोदर महाराज ये कह रहे हैं, उस समय तो महाराज नहीं थे, तो वो कह रहे हैं अच्छा इसका मतलब उनके पास कोई बुद्धि थी, उनके पास कोई सिद्धि थी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नो नो नो, दैट इज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। This astrologer was a very big astrologer, and when I was in service, Dr. Bose laboratory, so Dr. Bose was treating one patient.
He was vomiting blood. So he was treating as tuberculosis. Then he could not cure him after giving all medicine. तो कह रहे हैं कि जब मैं नौकरी कर रहा था डॉक्टर बोस लेबोरेटरी के अंदर, तो वहाँ पे एक पेशेंट आया बड़ा, और वहाँ पे एक बड़ा ज्योतिषी भी था। तो डॉक्टर बोस ने उसको ट्रीट किया, उसको उल्टी आ रही थी तो टीबी का सब दवाई वाई दिया उसको, लेकिन ठीक नहीं हुआ। देन ही आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर, दिस एस्ट्रोलॉजर हु मेड माय हॉरोस्कोप, जिसने मेरी जन्मपत्री बनाई थी, उसी एस्ट्रोलॉजर को पूछा, व्हाट इज द मैटर पंडित जी, कैन यू टेल, आप बता सकते हो क्या? और उन्होंने गणना की और बोला आप गलत ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको गले में कुछ सोर इन द थ्रोट, गले में कुछ जख्म है, इट इज नॉट हार्ट, एंड ही ट्रीटेड, ही वॉज क्योर्ड। तो डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाया, लेकिन ज्योतिषी गणना करके बता रहा है कि उसे गले में कुछ घाव है जिसकी वजह से खून की उल्टियां हो रही है, ये हृदय या ट्यूबरक्लोसिस की वजह से नहीं है। प्रभुपाद जी आगे, December 29, 1973, same Los Angeles morning walk. Prabhupada. So our astrology is calculated by the position of the stars. By astronomy, you can calculate the position of the star and then know if the star in such and such position, the result will be like this. That is astrology. तो astronomy को हिंदी में क्या बोलेंगे? Astronomy. नहीं, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? नक्षत्रों के विज्ञान को खगोल शास्त्र, आई थिंक सो, खगोल शास्त्र। तो वो है खगोल शास्त्र की नक्षत्र की क्या क्या पोजीशन रहेगी बेसिकली, ये कैलकुलेट कर पाना। और एस्ट्रोलॉजी क्या है, उन ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है एस्ट्रोलॉजी। प्रभा जी बता रहे हैं। स्वरूप दामोदर, दिस लुक्स लाइक कलेक्टिंग सम फैक्ट्स फ्रॉम सम एक्सपीरियंस। ऐसा लगता है कि अनुभव से लोगों ने कुछ एक्चुरियल साइंस के माध्यम से या स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से कुछ अनुभव के आधार पे कुछ इन्होंने एक पैटर्न बनाते हैं ना, जैसे चुनाव के समय एग्जिट पोल होता है ना, तो उसी प्रकार से कुछ ऐसा है। प्रभुपाद, नहीं नहीं नहीं, नो नो, इट इज कैलकुलेटेड बाय द एस्ट्रल मूवमेंट, इट इज अ ग्रेट साइंस, पीपल डू नॉट नो इट नाउ। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसे लोग नहीं जानते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है, डू वी बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? क्या कहते हो आप? डिड श्रील प्रभुपाद बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? प्रभुपाद जी बिलीव करते थे नहीं? यस। तो मॉर्निंग वॉक, उसी मॉर्निंग वॉक का पार्ट है ये। स्वरूप दामोदर, सो वुल्फी प्रभु वॉज टेलिंग मी दैट so we don't believe in astrology, but when Srila Prabhupada says, then you believe. Prabhupada, Swarup Damodar, Wolfe, he was telling me that because I was telling him that I did not believe in astrology. Then one day Srila Prabhupada was talking in astrology. Then Wolfe said, if Srila Prabhupada said, then you believe. And if it is not said by Srila Prabhupada, you don't believe. तो उन्होंने बोला देखो, अब ये वोल्फ वो होंगे तो विदेशी होंगे, स्वरूप दामोदर भारतीय थे। कह रहे मैं ज्योतिष में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन एक बार प्रभुपाद जी ने ज्योतिष के बारे में बोले तो उसके बाद मुझे ज्योतिष में विश्वास होने लगा। प्रभुपाद, नो, वी बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, बट बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट साइंस, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, दैट इज अनदर थिंग। समझ आपको आता ना? प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये एक कठिन विज्ञान है, लोग इसे नहीं जानते हैं। ये अलग बात है, लोग जानते नहीं इसके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र गलत हो गया, ये विज्ञान गलत हो गया। इन माई प्रैक्टिकल लाइफ आई सी, इन माई हॉरोस्कोप एवरीथिंग इज रिटन, वॉट आई एम डूइंग एवरीथिंग इज रिटन। प्रभा जी कह रहे हैं कि मेरी जन्मपत्री के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, क्या करने वाला हूं, सब कुछ लिखा गया है। एक और उसी मॉर्निंग वॉक का पार्ट, ये जय हरि है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मेरे से। प्रभुपाद, दिस मॉर्निंग यू टॉक्ड अबाउट एस्ट्रोलॉजी इन योर लेक्चर, इज दिस एक्सेप्टेड इन द वैदिक स्क्रिप्चर एंड बाय द गुरुज? तो जो प्रश्न आपको भी मेंबर से आते होंगे, आपके ही प्रश्न होंगे, आपने कभी कभी पूछे होंगे, है ना? प्रभुपाद जी से भी वही प्रश्न पूछा गया था। प्रभुपाद जी ने अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोल रहे हो तो क्या ये वैदिक साहित्यों के द्वारा या पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा स्वीकृत था ये? प्रभुपाद, ओ यस, जी हाँ। एस्ट्रोलॉजी मीन्स दैट इज ऑल्सो वैदिक, ज्योतिर्वेदा, ज्योतिर्वेदा दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वेदास। ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिर्वेद ये क्या है? वेदों का पार्ट है। द ब्राह्मणास दे लर्न दीज थ्री थिंग्स, ऑल्दो प्रॉपर जी दो कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन। जो ये अध्याय है, 12वां अध्याय है, इसके 30 या 31 नंबर श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या सीखते हैं? एक है ज्योतिष,
और एक है फार्मेसी यानी आयुर्वेद। और फिर प्रभुपाद जी बाद में लिखते हैं कभी कभी वो धनुर्वेद भी सीखते हैं, और फिर उदाहरण देते हैं द्रोणाचार्य और कृपाचार्य का। तो दे लर्न दिस 3 थिंग्स, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन, दीज 2 थिंग्स। तो बेसिकली 2 थिंग्स था, ये somehow 3 बोल दिया होगा। अब ब्राह्मणा इज सपोज टू गो, तो यही बात जो अभी तात्पर्य में लिखी गई थी वही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। A Brahmana is supposed to go to every householder's place and he will inform, today such and such tithi, the such and such thing should be done, and if required, if somebody inquires about, now I am going to that place, what will happen? Just find out the auspicious moment. अब मैं यात्रा करने वाला हूँ, शुभ मुहूर्त निकालो, तो वो उसको बताएंगे कि ये समय पे जाना अच्छा है, ये समय पे जाना अशुभ होगा। So they will give him. Still it is current. It may be done, it may be wrongly done or rightly done. ये गलत तरीके से किया जाए, गलत गणना की जा सकती है, सही गणना की जा सकती है, बट अ सिस्टम इज स्टिल देयर। लेकिन आज भी वो क्या बोलते हैं, प्रथा है एस्ट्रोलॉजर। द किंग शुड बी ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ फर्स्ट क्लास एस्ट्रोलॉजर। जो राजा हुआ करते थे वो फर्स्ट क्लास एस्ट्रोलॉजर, प्रथम श्रेणी के एस्ट्रोलॉजर के साथ में हमेशा रहते थे। देयर इज होल स्ट्रीट, बोथ साइड सिंपली एस्ट्रोलॉजी। तो मेरे को ऐसा लगता है प्रभुपाद जी कलकत्ता के बारे में बोल रहे होंगे, मेरा अनुमान है कि कलकत्ता के दोनों साइड ज्योतिषी बैठे होंगे ना, जैसे दुकान होती है तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर। और ये एक बड़ा महान विज्ञान है। इसके आगे प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.125 1966 के अंदर ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सो दिस एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन वर देयर देन, स्टिल देयर आर इन द श्रीमद् भागवतम। When Srimad Bhagavatam was written, it was 5,000 years before. It is stated that in the beginning of Kali Yuga there will be Buddha Avatara, incarnation, Vabhishek. Vabhishek means there will appear. वो प्रकट होंगे। तो भागवतम में पहले ही भविष्यवाणी की गई है। These are Shastra. These are astrological calculation. Everything perfect. The other day when I was discussing about Sanatan Goswami, how even an ordinary hotel keeper, he kept an astrologer who told the hotel keeper that this man has got $8 golden. प्रभु ने कॉइन्स नहीं लिख रहे, कह रहे $8 golden। तो एनी हाउ, तो ये है। अंत में प्रभु जी कह रहे हैं even a thief could be conducted guided by astrologer, and what to speak of others. So that was their system in India. So that example is being placed by Lord Chaitanya, that the Veda, that is astrology for your guidance. For your guidance, the scripture is your astrologer. He knows your future, he knows your past. So therefore you should consult for our guidance. Anyhow, तो ये कुछ प्रमाण थे, और भी आपको कई प्रमाण प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशंस और तात्पर्यों में से प्राप्त हो जाएंगे। तो मेरा पहला प्रश्न, ज्योतिष शास्त्र में अब आप विश्वास रखते हो या नहीं? कितने लोग नहीं रखते हैं? आई थिंक प्रभुपाद जी विश्वास रखते थे, तो इसीलिए ज्योतिष के बारे में जो एक कई बारी खासकर ब्रिटिशर्स ने जो हमारे में एक मानसिक एक एटीट्यूड डाल दिया कि वैदिक साइंसेज आर माइथोलॉजी, कपोल कल्पना है, ये काल्पनिक हैं, तो ऐसा नहीं है। इंडियन सिस्टम या वैदिक सिस्टम बहुत ही एडवांस्ड एक्चुअली देखा जाए तो सिस्टम था ज्ञान का, विज्ञान का। तुक्केबाजी नहीं थी उसके, अनुमान प्रमाण नहीं था। अब ये अलग बात है, कालांतर के अंदर कलयुग के प्रभाव से वो बहुत काफ़ी हद तक लुप्त हो गया है, उसका मिसयूज हो रहा है, अलग बात है। तो ये एस्ट्रोलॉजी है क्या? जस्ट आपको ऑलरेडी मैं बोल भी चुका हूँ, प्रभुपाद जी भी कह चुके हैं, द साइंस ऑफ ल्यूमिनरीज बेसिकली। तो ज्योतिष शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र, कुछ भी आप बोल सकते, ज्योतिर्वेद बेसिकली, जिसके द्वारा आप जितने भी नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, इत्यादि इत्यादि, उनका इस संसार के ऊपर, हमारे जीवन के अंदर इत्यादि क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये उसका विज्ञान है बेसिकली। दैट इज सिंपल एस्ट्रोलॉजी। तो अब एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मेरा अभी तक जितने भी डिवोटी एस्ट्रोलॉजर के साथ में कभी सामना हुआ, मतलब परिचय हुआ, तो मैं उनसे हमेशा पूछता था कि ये होती क्या है एस्ट्रोलॉजी बेसिकली। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, तो इसमें से कुछ पॉइंट उसमें से कंपाइल्ड हैं बेसिकली, या ये कह लीजिए भाषा उनकी है और मेजॉरिटी पॉइंट श्रील प्रभुपाद जी के ही हैं, हमारे शास्त्रों में से ही हैं, लेकिन एक दूसरी भाषा में या दूसरे एंगल से इसको प्रस्तुत किया गया है। तो एस्ट्रोलॉजी कैसा है, जैसे अपने लोग मोबाइल के अंदर जीपीएस यूज़ करते हैं, तो जीपीएस क्या बताता है आपको?
रास्ता बताता है, और क्या बताता है? कितना समय लगेगा, और क्या बताता है? डेस्टिनेशन बताता है। डेस्टिनेशन तो हमने बताई है, उसमें क्या कितना ट्रैफिक जैम कहाँ पे क्या है, तो फास्टेस्ट रास्ता कौन सा हो सकता है, राइट, शॉर्टेस्ट रूट आपको बताता है वो। तो क्या ये कोई विज्ञान है? आई मीन ये कोई सिद्धि है जीपीएस के पास में? वो जो माता जी बोलती रहती है हमेशा लेफ्ट टर्न राइट, है ना, ऐसा थोड़ी उस माता जी के पास कोई सिद्धि है जो बोल रही है ना, ऐसा नहीं है। इट इज ऑल डन बाय सैटेलाइट बेसिकली, है ना। तो उसी प्रकार से ज्योतिष है क्या बेसिकली, जो जन्मपत्री जिसे बोला जाता है, कुंडली बोला जाता है, या पामिस्ट्री हाथ की रेखाओं को बोला जाता है, या ये कपाल को पढ़ करके लोग बता देते हैं इत्यादि कई प्रकार से, या न्यूमरोलॉजी है। तो अभी न्यूमरोलॉजी कितना वैदिक है मुझे नहीं जानकारी है, बट इट डेफिनेटली है समथिंग इन एस्ट्रोलॉजी। एग्जैक्टली आज के मॉडर्न टाइम में है या नहीं है मुझे नहीं जानकारी है। तो ये जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के माध्यम हैं, ये क्या है? ये हैं बेसिकली कुछ नहीं, आपके पूर्व वर्तमान कर्मों के अनुसार जो है आपकी क्या वर्तमान होने वाला है, क्या आपका भूतकाल था और क्या भविष्य होने वाला है, उसकी प्रिडिक्शन है बेसिकली। एक रोड मैप है कि आपके पूर्व कर्मों के अनुसार एस्ट्रोलॉजी और कुछ नहीं है बेसिकली, आपके कर्मों का लेखा जोखा है, आपके कर्मों का जीपीएस है बेसिकली, कि आप किस दिशा के अंदर आगे बढ़ने वाले, बेस्ड ऑन योर कर्मास, नथिंग एल्स। तो कोई बोल सकता है यह ग्रह इस पोजीशन में है, यह नक्षत्र इस जगह है, यह तारा इस जगह है, यह शनि की दशा है, फलाना है। क्यों है? क्योंकि आपको परिणाम होना है, तो आपके परिणाम के अनुसार में, आपके कर्मों के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होने, उस परिणाम के अनुसार आपके ग्रह दशा जो है अलाइन हो जाएगी। तो एक तरीके से अब आप कह सकते हो ये जैम क्यों है? क्योंकि जीपीएस बता रहा है, नहीं ना। जीपीएस इसलिए बता रहा है क्योंकि ट्रैफिक जैम है, राइट, इसलिए नहीं है क्योंकि जीपीएस बता रहा है। तो क्या जीपीएस के पास पावर है जैम को शॉर्ट करने, जैम को खत्म करने की? नहीं है। तो ऐसे ही जो ये जो कर्म है बेसिकली, इन्हीं के आधार पे आपके शुभ और अशुभ दोनों ग्रह नक्षत्र अलाइंड होते हैं बेसिकली। तो फिर एस्ट्रोलॉजी का क्या पर्पस है? एस्ट्रोलॉजी आपको जीपीएस का रास्ता बता सकता है इन योर लाइफ, बट कांट चेंज इट, क्योंकि आपके कर्मों को नहीं बदल सकता है। ऐसा हो सकता है कि कर्मों को कोई बदल दे? आप बताइए, है ना, कर्मों को नहीं बदल सकता है। ये शक्ति ज्योतिष शास्त्र में नहीं है, किसी ज्योतिषी के पास भी नहीं है। ये शक्ति किसके पास है? केवल एक्चुअली कर्मों को नहीं, सॉरी आई यूज राइट वर्ड, कर्म फलों को, सॉरी आई यूज रॉन्ग वर्ड, कर्मों को नहीं, कर्म फलों को कौन बदल सकता है? केवल भगवान ही बदल सकते हैं। अगर भगवान चाहेंगे तो बदल सकते हैं, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं बदलेंगे। वो भगवान स्वराट हैं, भगवान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रद्युम्न प्रभु, ये प्रभुपाद जी के बारे में, एक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं एक उदाहरण बड़ा अच्छा देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी का आध्यात्मिक जीवन से कुछ खास लेना देना नहीं है एक प्रकार से, क्योंकि भक्ति तो ट्रांसेंडेंटल है, और जो भी ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं ये सब क्या हैं? अल्टीमेटली मटीरियल है एक प्रकार से, है ना। तो लेकिन तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? और जब एस्ट्रोलॉजी आपके सुख दुख को, कर्म फलों को बदल नहीं सकती तो फिर क्या फायदा है? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है अल्टीमेटली। बस ये है आपको पता लगे, अगर मान लो कि बारिश होने वाली है तो आप छाता लेकर निकलोगे। तो उसी प्रकार से जीवन में कोई सुख दुख आने वाला है, आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो? बस कुछ तैयारी कर सकते हो। किसकी तैयारी कर सकते हो? उसको झेलने की, उससे बचने की। आप क्या कर सकते हो? बस बारिश आ रही है, झेल सकते हो। आप यही कर सकते हो ना कि कम भीगोगे या नहीं भीगोगे बस। लेकिन ऐसा नहीं कि बारिश से आप प्रभावित नहीं होंगे, बारिश को नहीं रोक सकते आप, तो कर्म फलों को नहीं रोक सकते आप। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं ये आपको सिर्फ मदद कर सकती हैं कुछ हद तक। क्या है वो मदद? ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। Similarly, astrology can foretell the destined event so that you can prepare to deal with it, है ना, कि ये आने वाला है, आपके जीवन में खूब धन आने वाला है, या आपके जीवन में दरिद्रता आने वाली है, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा या बहुत खराब होगा, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, वो बता सकता है।
ऐसा होएगा आपके साथ में या होने वाला है। तो क्या करें जी? अब यहाँ पे ये जो क्या करे वाला प्रश्न है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस प्रश्न के बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा क्या है। तो प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, ये थोड़ा स्लाइड 19-21 हो गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर किसी चमत्कार के द्वारा आपके कर्मों में फेरबदल कर सकते, कर्म फलों में फेरबदल कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के ये मूल पॉइंट था। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं 6 जून 1974 जिनेवा मॉर्निंग वॉक। प्रभुपाद, दैट इज ऑलरेडी देयर, गुण कर्म विभागशः इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जात कर्म। They will say that this child is a Shudra, this is a Brahmana, this child is a Kshatriya. By the birth, by the constellation of the stars, it will be done. It is already being done, and in the medical laboratory, the blood has been tested. Brahmana, Shudra, Vaishya, there is different blood. Yes. तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे हमारा खून की जांच होती है मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर, तो क्या बताया जाता है भाई ये ब्लड ग्रुप ये है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, जो भी ऐसा ओ पॉजिटिव वगैरह सब है। तो उसी प्रकार से ये ब्राह्मण का डीएनए है, ये शूद्र का डीएनए है, ये क्षत्रिय का डीएनए है। ये कौन कैसे बताया जाता है? जात कर्म संस्कार जब होता था, जो परीक्षित महाराज के लिए अभी हो रहा था, जन्म के बाद में जब उसकी जन्मपत्री बनाई जाती है तो वो बता सकते हैं कि इस लड़के में फलाने व्यक्ति में ब्राह्मण के गुण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है बेसिकली। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन होती थी एस्ट्रोलॉजी की, है ना। तो मैं साइड ट्रैक ले रहा हूँ, बस जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है कि मेरे जीवन में क्या होगा बता दीजिए, यह दशा को, शनि की महादशा को, फलाने की महादशा को कैसे बदला जाए, ये बहुत ही न्यूनतम भाग है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी का जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं गैदर कर पाया वो है ये जन्म के दौरान पे, जन्म पत्री तैयार करने में, जो आगे एक व्यक्ति को बहुत बढ़िया से प्रशिक्षित कर सकता है कि किस प्रकार से इस फलाने व्यक्ति को किस दिशा में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो जब मैं मिसकंसेप्शंस पे आऊँगा तो डिस्कस आप करूँगा। तो ये मैं आपको तात्पर्य कहता, श्रीमद् भागवतम 10.8.5 ज्योतिषामयनम साक्षात् यत्तद् ज्ञानमतीन्द्रियम प्रणीतम भवता येन पुमान् वेद परावरम। तो नंद महाराज कह रहे हैं किसको? गर्गाचार्य जी को। वो कह रहे हैं अच्छा इसमें देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज्योतिषाम, ये जो शब्द है पहला, इस ज्योतिषाम शब्द को प्रभुपाद जी कैसे ट्रांसलेट करें देखिए, सुनेंगे, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं, along with other aspects of culture in human society and specifically in civilized society there must be knowledge of astrology। अब ये तो कहीं अनुवाद के अंदर नहीं है, शब्दार्थ में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सभ्य समाज के अंदर, मानव समाज में बाकी सब संस्कृतियों के साथ साथ क्या होना चाहिए, सभ्य समाज के अंदर खासकर देयर मस्ट बी नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। ये बड़ा आई ओपनर था मेरे लिए भी, है ना, कि प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं, क्या है। फिर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में से ले रहा हूं बस, नंद महाराज was therefore trying to take advantage of the opportunity afforded by Garga Muni's presence, for Garga Muni was a great authority in this knowledge of astrology, by which one can see the unseen events of past, present and future। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन तो तात्पर्य में लिख रहे हैं, इट इज नॉट इन कन्वर्सेशन, इट इज नॉट इन लेटर, इट इज द ड्यूटी ऑफ अ फादर टू अंडरस्टैंड द एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशन ऑफ हिज चिल्ड्रन एंड डू वॉट इज नीडेड फॉर देयर हैप्पीनेस। पिता का कर्तव्य होता था कि अपने बच्चों का जन्मपत्री बनाए, यू नो, और उसके अनुसार उससे मदद ले अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने के अंदर। बड़ी हेवी स्टेटमेंट है नहीं? नाउ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी अफोर्डेड बाय द प्रेजेंस ऑफ गर्ग मुनि, नंद महाराज सजेस्टेड दैट गर्ग मुनि प्रिपेयर अ हॉरोस्कोप फॉर नंदास टू सन्स कृष्ण एंड बलराम। तो जो ये पहले उदाहरण कोट किया गया था, वेरी ब्यूटीफुल सेक्शन है ना, नहीं ना, हैप्पीनेस लिखा हुआ है, नॉट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, हैप्पीनेस लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बहुत सारे, और मैं तो सिर्फ चुनिंदा आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं चुनिंदा पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट इज प्रभुपाद ऑल्सो मेंशंस ट्रेनिंग है, मैं कुछ कोट ले रहा हूँ, पूरे कोट लूंगा तो पूरा दिन ही निकल जाएगा, बहुत सारे हैं। प्रभुपाद वेरी क्लियरली राइट्स ओवर देयर कि आगे उसको कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की प्रशिक्षण के लिए, दैट वाज द एप्लीकेशन बेसिकली। तो वेट,
तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इस मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी के साथ में, आज के आधुनिक काल के एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो प्रभुपाद जी ने उस तात्पर्य के अंदर ऑलरेडी लिखा, मैं दे दूंगा माता जी पीपीटी, चिंता मत कीजिए, वो अच्छा पीपीटी आएगा, ऊपर से फोटो खींचेंगे, इट विल कम ब्लर। तो ट्राइंग प्रभुपाद जी कह रहे हैं मिसयूज ऑफ अ साइंस डज नॉट मेक इज यूजलेस बेसिकली। तो आज के ज़माने में, अभी मैं इस्कॉन के भक्तों के बारे में या वैष्णवों के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल इंक्लूड होल समाज, वेदर डिवोटीज ऑन साधक भक्त और नॉन साधकास, नॉन डिवोटीज, हुएवर। एक एस्ट्रोलॉजी के साथ बहुत बड़ी समस्या क्या है, मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ नहीं, लोगों के खिलवाड़ करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी के साथ में, वो है ट्राइंग टू अचीव समथिंग अगेंस्ट देयर कर्मा बेसिकली। तो एक उदाहरण आपको देता हूँ, एक माता थी, उसका एक लड़का था, छोटा बच्चा था। तो वो मम्मी उसको बार बार बोलती थी कि तेरे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनने के लिए उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट था नहीं कतई। तो वो उसको मारती भी थी, डांटती भी थी। एक पंडित जी के पास गई और उसको कुछ तो अच्छा खासा धनराशि दिया कि आप पूजा करो, हम हवन करो, यज्ञ करो, ताकि ये इसका पढ़ाई में मन लग सके और क्या बने, ये इंजीनियर बन सके, है ना। और वहीं पर ही जहाँ पे जिस पंडित जी के पास से गई थे, वहीं पे एक ज्योतिषी थे। तो वो ज्योतिषी ने उनको बोला कि देखो, उसका जो भी हाथ वाथ देखा रहेगा, कुंडली देखी रहेगी, तो बोला एक्चुअली इस बच्चे का भविष्य इंजीनियरिंग में नहीं है, इस बच्चे का भविष्य है ये इसका आर्टिस्ट बनने का बहुत बढ़िया नैक है। तो अगर इसकी कुंडली के अनुसार आप इसे, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी रहता है ना, मतलब आर्ट, पेंटिंग वगैरह, ये सब स्कल्पचर वगैरह, इसमें आप इसको प्रशिक्षण दोगे तो ये बहुत आगे जाएगा। उसके लिए तो पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है ना, ये सब करने की। अभी अपने यहाँ बीए कोई पढ़ता है तो क्या बोलते हैं, बेकार है, बेकार लोगों के लिए, है ना, ऐसा बन गया। कोई साइंस लेगा तो मतलब बढ़िया है, कॉमर्स लेगा तो मतलब ठीक है, और आर्ट्स लेगा तो मतलब ह्यूमैनिटीज़ लेगा तो क्या है, कुछ हो नहीं सका, इसीलिए जो कहीं नहीं गया वो, ऐसा एक कॉन्सेप्शन होता है। तो इसकी माँ को ऐसे ही प्रॉब्लम था। वो बोले नहीं, हमारे ख़ानदान में तो देखो सारे इंजीनियर हैं, इसके मामा का लड़का, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, सारे इंजीनियर बने, इसको इंजीनियर ही बनना है। तो ले पहना, नीलम पहना, और जो भी पत्थर वत्थर होते हैं जितने भी, तो क्या हो जाएगा उससे। तो और क्या, पंडित जी का क्या लग रहा है, उनका तो दक्षिणा मिल रही है उन्हें। अगर चीटिंग करना हो, या तो गलत गणना होगी, या फिर कुछ कुछ उपाय टोटके करते रहेंगे, जो भी है। लेकिन जब कर्म में लिखा ही नहीं है तो कैसे मिल जाएगा। ये बंगाली प्रोवर्ब है, आई एम श्योर प्रभुपाद जिसने इसको बोला था, मैंने सुना, कापाली के नायको की ठक ठकाइले होइलो की। समझे आप, कपाली के मतलब कपाल पे, किसी के कपाल में घी नहीं लिखा है, आपको घी नहीं मिलना है तो कितना भी टीन को पीटते रहो, घी थोड़ी निकल जाएगा उससे। आप घी का पीपा लेके पीटते रहो, उससे होने वाला नहीं है। तो जो कर्म में लिखा है तो वही आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये एक प्रॉब्लम है, जो लोग क्या चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी इज रीडिंग ऑफ योर कर्मास, यू नो, इट इज़ नॉट डिस्टाइनिंग योर कर्मास। यहाँ पे कर्मों को निर्धारित नहीं कर रहा है कि आप अपनी इच्छा से कर्म निर्धारित कर दो, ग्रहों को उठा के इधर का उधर डाल दो, इस समय ये डाल दो, ऐसा ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो ये एक अज्ञानता है, जिसके कारण इस अज्ञानता को लोग ऐसा सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ी शक्ति है या सिद्धि है, पावर। ये गणना है, जैसे गणित है। जैसे अभी अब अगर अपने लोग देखा जाए, अभी अपने लोगों को प्रिडिक्शन, वेदर प्रिडिक्शन देखते हैं ना, क्या है वो, एक मीटरोलॉजिकल साइंस है, एक एपरेटस लगा रखे हैं, पढ़ रहे हैं हवा की, और काफ़ी हद तक देखा जाए तो वो बहुत क्या होती है, एक्यूरेट होती है। हम में से कितने लोगों को पता है वो साइंस कैसे काम करती है? किसी को भी नहीं पता। जब मे बी आपको पता होगा तो यू स्टडीड इन दैट मे बी, और वट एवर यू हैड इंटरेस्ट, लेकिन अधिकांश को नहीं पता है। लेकिन फिर भी हम में से कितने लोग उस साइंस को यूज़ करते हैं? सभी करते हैं। आज तो मोबाइल के स्टार्टिंग में हर कोई ये देखते हैं, क्या बोलते हैं वो, टेम्परेचर कितना है, बारिश आने वाली है। हमारा हमेशा जन्माष्टमी के दौरान जब फेस्टिवल मीटिंग होता है, सबसे पहले हम प्रिडिक्शन देख रहे होते हैं, भाई बारिश आने वाली है कि नहीं आने वाली है, उसके अनुसार तैयारी की जाए, राइट। सो कहने का अर्थ है, तो वो भी एक साइंस है, उसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। तो अब उस प्रिडिक्शन से आप क्या करते हो? मान लो कहीं तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, बारिश आने वाली, तो आप क्या करते हैं? सरकार क्या करती है, वहाँ से वेकेट करना शुरू कर देती है, शेल्टर होम बनाना शुरू कर देती है, तैयारी करना शुरू कर देती है। लेकिन चक्रवात को बदलने की, आंधी तूफान को बदलने की क्षमता तो किसी में नहीं है।
उसी प्रकार से हमारे कर्मों के झंझावात को बदलने की सिद्धि किसी के पास नहीं है सिवाय कृष्ण के, लेकिन वो आपको बता सकते हैं बेसिकली कि ऐसा होगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है इसके साथ में, तो ये जो पहली डिजीज है ना, ये लोगों को सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम है, जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है बेसिकली, और अधिकांश लोगों को है नहीं, क्योंकि उनको वो चाहिए और प्राप्त कैसे करना चाहते हैं, वो ज्योतिष के माध्यम से, तो वो ऐसा हो नहीं सकता। पॉइंट ये है। दूसरा, इम्परफेक्ट कैलकुलेशंस या इनकॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर्स, है ना, कि गणना में ही गलत हो जाए। वो बहुत जटिल गणना होती है, इतना सरल नहीं होता है गणना, है ना। और मतलब खैर मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है इसका, लेकिन इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट दैट सिंपल प्रिसाइज गणना करने के लिए लाइक दैट। तो बहुत ज़्यादातर ज्योतिष लोग इतने दक्ष नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरा, अगर कोई दक्ष है भी तो दक्षिणा कितनी लेगा वो, आप बताओ। कोई 10, 12, 15 साल लगा के ज्योतिष पढ़ा होगा, ठीक है ना, और 2-4 घंटे लगा के, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा लगा के आपकी कुंडली आपको बताएगा, तो कितनी दक्षिणा लेनी चाहिए उसके, पर आवर फीस कितनी होनी चाहिए? कोई 10, 20, 50, 100, 500 रुपये में तो नहीं देख देगा ना, है ना, कि देख देगा? नहीं देखेगा वो। 15 साल जीवन का लगाया उसने, तो पर आवर उसका भी तो कुछ मतलब होना चाहिए ना, इन द सेंस। तो इसीलिए बहुत बारी एस्ट्रोलॉजर क्यों दक्ष नहीं होते हैं, या तो विद्या पूरी नहीं है उनके पास में, है ना, और डेप्थ डिटेल नहीं है। चरित्र नहीं होगा तो विद्या कभी रुकती नहीं है ना। और उससे भी बड़ा क्या है, क्योंकि भाई उनको अपना मेंटेनेंस भी तो मेंटेन करना है, कमाएंगे कैसे फिर वो? अगर एक ही व्यक्ति को वो पूरा इतना टाइम देंगे तो कैसे अपना इतना सब खर्चा निकालेंगे? आज की डेट में कोई लिविंग किसी के लिए भी हो, ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, लिविंग कॉस्ट तो किसी के लिए सस्ती नहीं है ना। तो इसीलिए कई बार ये भी कुछ कारण हो सकते हैं। तीसरा है रॉन्गली मोटिवेटेड एस्ट्रोलॉजर्स। कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी का धंधा ही बना रखे हैं, है ना, तो इसके कारण वो लोगों के, जन सामान्य के डर का शोषण करते हैं, भय का शोषण करते हैं, है ना। जैसे आई डोंट नो, ये चुटकुला आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, एक चुटकुला ही था, मैंने अपने पिताजी से सुना था। बोले एक भक्त ज्योतिष के पास गया था, तो वो उस ज्योतिषी को दिखाया उसने, मतलब नहीं सॉरी भक्त नहीं, एक नॉन डिवोटी भक्त ज्योतिषी के पास गया था, ऐसा नहीं, भक्त के पास गया, भक्त को ज्योतिष नहीं आता था, या दिस इज द राइट सॉरी, मतलब एक साधारण व्यक्ति सड़क पे, गाड़ी में, एक ट्रेन में कहीं जा रहा था, तो भक्त मिल गया, उससे लगा पंडित जी हमको, आप लोगों को भी कभी धोती कुर्ते में लोग पूछ लेते हैं ना, पंडित जी हाथ देखते हो क्या, कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं। तो वो भक्त को आता नहीं था, लेकिन बोला हाँ मैं देख लूँगा। बोला देखो तुम्हारा भूतकाल बहुत खराब था। तो बोला सही में पंडित जी आपको ज्ञान है, आपको बहुत कष्ट था। बोले वर्तमान भी आपका कष्ट है। बोले बिल्कुल ठीक। भविष्य कैसा होगा? बोले भविष्य बहुत अच्छा होगा। कह रहे कैसे? बोले देखो आज तो मेरे पास आयो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो तो तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। आता नहीं था उसे कुछ, क्या कौन सी रेखा क्या कह रही है, लेकिन अच्छा ऐसा प्रभुपाद जी का है क्या? एनीवे आई हैव नॉट रेड इट, बट एनीवे वो मेरे पिताजी ने तो बस चुटकुले के रूप में सुनाया था, तो बचपन में अभी ऐसा याद आए हैं। तो एनी हाउ, तो कई बार लोग क्या ऐसा कुछ भी लोगों को डर फैला के कि ये करके वो करके ऐसा करके उसको उसका शोषण करके वो लोग जो है पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये भी एक समस्या है। और चौथा, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर आज भी समाज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट वेल मेंटेन्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी के द्वारा मेंटेन नहीं होते हैं ना। तो क्या लगता है, आज भी देखो हमारे मन के अंदर कोई भी ब्राह्मण अगर दक्षिणा मांगे, पैसा मांगे, तो हमें क्या लगता है? ढोंगी है। क्यों भाई? उसका भी गृहस्थी है। जिस मोबाइल पे आप उसको फ़ोन करते हो, उसको मोबाइल इतना महंगा है आज, बेचारा आप संपर्क करना चाहते हो, पंडित जी कुंडली देखो, बोलेगा ठीक है व्हाट्सएप कर दो, तो भैया वो मोबाइल 15,000 रुपये से कम का तो मोबाइल नहीं होगा उसके पास में। सच है कि नहीं? तो खर्चा कहाँ से निकालेगा आप बताओ? तो पॉइंट ये है, तो हमें लगता है कि सोसाइटी का भी एक दायित्व बनता है ऐसे पुरोहितों को, ऐसे ब्राह्मणों को मेंटेन करने का, जो समहाउ कलयुग है तो फिर नेचुरली बने होगा। तो एक है ब्राह्मण जो कि समाज की सेवा करना, और एक तरफ समाज के द्वारा ब्राह्मणों को मेंटेन किया जाना। तो जब इसका तीसरा
इसी परीक्षित मार्ग के सेक्शन में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखेंगे, मुझे एकदम परपट में दिमाग से स्लिप हो रहा है, तो जब आएगा तो हम अवश्य उसे पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन मूलतः ये समस्या है जहां लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम अपने कर्म फलों को ही बदल सकते हैं, है ना। अब प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, आप जस्ट 5 मिनट रुकिए, थोड़ी देर, बस 3-4 स्लाइड और हैं, उसके बाद आई विल कंक्लूड एंड देन टेक क्वेश्चन। जितने भी प्रश्न उत्तर है फिर डिस्कशन कर लेंगे। तो प्रभुपाद जी से तमाल कृष्ण महाराज पूछ रहे हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अभी तक मैं आपको बता रहा था समाज के अंदर प्रभुपाद, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज नथिंग टू डू विद एस्ट्रोलॉजी, बट इट इज अ जनरल कस्टम दैट एज सून एज अ चाइल्ड इज बोर्न द एस्ट्रोलॉजर्स कम। दैट इज द इंडियन सिस्टम, वैदिक सिस्टम। यानी एक एस्ट्रोलॉजर क्या बता सकता है आपको। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज नथिंग टू डू विद एस्ट्रोलॉजी, है ना। यानी कोई शुद्ध भक्त है तो वो तो वैसे भी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से वैसे भी ऊपर है, कर्म फलों के प्रभाव से, कोई अगर पूरा शुद्ध भक्त है तो। लेकिन हाँ, जिसके अंदर भी भौतिक इच्छाएं हैं, एक भी इच्छा, कुछ भी इच्छा है, हानि लाभ की इच्छा है, तो क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस को नहीं बदल सकती है, या कृष्णा कॉन्शियस में कोई को प्रभावित नहीं कर सकती। एवं एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी ये तो केवल एक जीवात्मा स्वयं ही प्रभावित कर सकता है। उसको सुख दुख आ सकता है, दरिद्रता अमीरी, मतलब गरीबी अमीरी आ सकती है, शारीरिक स्वास्थ्य अस्वास्थ्य आ सकता है, या भौतिक सुविधाएं या भौतिक क्लेश दोनों आ सकते हैं। लेकिन उसकी भक्ति को प्रभावित करना किसी भक्त की ज्योतिष या ग्रह नक्षत्र नहीं कर सकते हैं। पॉइंट ये है, वो आएंगे, अभी आते हैं, वो आएंगे अभी। सो द पॉइंट इज कि कृष्णा कॉन्शियस नथिंग टू डू विद एस्ट्रोलॉजी, यानी एस्ट्रोलॉजी का भक्ति पे, भक्ति इज अ ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर, ये एक दिव्य आध्यात्मिक विषय है ना। तो इसीलिए हालांकि अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स वो भी बता सकते हैं कि आप प्रामाणिक शुद्ध भक्ति की ओर जाएंगे या आपकी भक्ति में रुचि होगी, ऐसा जरूर बता सकते हैं। लेकिन वो प्रामाणिक ज्योतिषी होगा, वो ये भी बोलेगा इससे ज़्यादा हम आपके बारे में नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो कृष्ण रूपी ग्रह का आश्रय ग्रहण कर रखा है ना। तो केवल कोई भक्त, शुद्ध भक्त, मतलब कोई महान भक्त ज्योतिष होगा तो वो बता पाएगा, नहीं ना थोड़ा बहुत बता देगा। जनरली अच्छे ज्योतिषी तो आपको बताने में भी कतराएंगे। क्यों? तो इस प्रश्न के ऊपर भी मैं आऊँगा बाद में। तो इसीलिए प्रभुपाद जी एक जगह लिख रहे हैं, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी के अंदर चैप्टर 7 पर्सपेक्टिव्स ऑन साइंस एंड फिलॉसफी। तो इसके अंदर इट इज पैराफ्रेज्ड। प्रभुपाद बोले एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प इफ देयर इज अ फर्स्ट क्लास एस्ट्रोलॉजर। तो क्या है, द एस्ट्रोलॉजर शुड बी वेरी एजुकेटेड इन द साइंस, बी वेरी एक्सपीरियंस्ड, and most importantly have all good character as the scriptures prescribe, right attitude towards the science and right intentions, right motivation, है ना। तो इसीलिए अगर वो अनुभवी होगा, शिक्षित होगा, प्रशिक्षित होगा, शिक्षित भी नहीं प्रशिक्षित होगा, उसका अच्छा चरित्र होगा, जिस प्रकार या कह लो उसकी अच्छी साधना होगी, तो वो एस्ट्रोलॉजर जो है, ज्योतिष है या ब्राह्मण है, वो उसके पास वो सिद्धि होगी या विद्या होगी उसके पास में, तो वो हेल्प कर सकता है। अगर वो दूसरों का शोषण करना चाहेगा तो फिर एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? या वो प्रशिक्षित नहीं है या चरित्र अच्छा नहीं है तो वो कैसे करेगा, है ना। और अब प्रश्न आता है इस्कॉन डिवोटीज एंड एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो मैं इस प्रश्न को ले जाता है कि हमारा ज्योतिष के प्रति क्या वो होना चाहिए, रवैया होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए इस्कॉन के भक्तों को लेकर के। अभी 2-4 प्रश्न आते हैं, क्योंकि जब मैं अच्छे ज्योतिष के बारे में कह रहा था, देखो अच्छा ज्योतिषी भी क्या अपना भविष्य जानता है? अच्छा ज्योतिषी अपना भविष्य, भूत वर्तमान जानता है, नहीं जानता है? जब दूसरे का पढ़ सकता तो अपना ही पढ़ सकता है कि नहीं? तो फिर सबसे पहले वो अपना भविष्य क्यों नहीं बदल लेता, है ना? क्योंकि बदल ही नहीं सकता। वो भी जानता है कि मैं अपना भविष्य नहीं बदल सकता। पॉइंट ये है, अच्छा ज्योतिषी वही अच्छे से जानता है और इसीलिए वो आपको मार्गदर्शन भी करेगा। छाता तो ले ही सकता है ना, बदल नहीं सकता ना, अमीरी नहीं ला सकता है वो। अपने अमीरी कैसे ला सकता है जब उसके कपाल में धन लिखा ही नहीं है?
तो क्या टोटका और क्या, जितने टोटके उसको पता है, सबसे ज़्यादा उसी को पता है ना। जो व्यक्ति उसके क्लाइंट है, जो उसका कस्टमर है, उससे ज़्यादा तो इसी को पता है, तो अपने ऊपर टोटका लगा लेता अगर वो अपने। लेकिन जो अच्छा ज्योतिष ब्राह्मण होगा, पहले तो ब्राह्मण संतुष्ट रहेगा, दूसरा वो अपने ऊपर उसको पता है कर्म नहीं बदल सकता, और इसीलिए अच्छा प्रामाणिक ज्योतिषी एक अच्छे व्यक्ति का अच्छे इंटेंशन के लिए भली भांति मार्गदर्शन करेगा। आधा अधूरा, वो बोलते हैं नीम हकीम खतरा है जाने, कि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस। तो ऐसा जो अच्छा प्रामाणिक ज्योतिषी होगा ना, वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेगा, करना ही नहीं चाहेगा, वो सेवा करना चाहेगा। नहीं, कलयुग में हालांकि उन्हें कभी रेट फिक्स करना पड़ता है, आधे घंटे का 2000 रुपया, 1100 रुपया, भैया इतना लूँगा, नहीं तो लोग 21 रुपये पकड़ा के चले जाएंगे, है ना। तो उनको ऐसा ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन प्रामाणिक ज्योतिषी, और एक और बात आपको बताता हूँ, जो अच्छा ज्योतिषी होगा ना, वो पूछेगा आप क्या जानना चाहते हो। वो ऐसे नहीं पूरी पोथी खोल के बैठ जाएगा आपका, आप किस लिए आए हो वो बता दो। नहीं ना, क्यों? क्योंकि भाई उसको भी ना साधना करनी पड़ती है इसके लिए। जब वो किसी को बताएगा, ही ऑल्सो गेट्स अ फ्यू % ऑफ द कर्मा बेसिकली। ऐसा है, ये जो प्रामाणिक विज्ञान होते थे, इसलिए ज्योतिष, पुरोहित और ये सब कार्य करने के अंदर एक प्रकार का छठा स्कंद जब आएगा तो हम पुरोहित के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसीलिए ब्राह्मणों को बहुत संतुष्ट होना पड़ता था, शुद्ध होना पड़ता था इसके लिए। और शुद्धता, और ब्राह्मणों को उससे भी ज़्यादा क्या चाहिए होता था? शुद्धता के साथ संतुष्टता, संतोष, सेटिस्फैक्शन बेसिकली, है ना। वो लालची नहीं हुआ करते थे। लालची क्यों नहीं होते थे, और कैसे समाज के द्वारा और ब्राह्मणों के बीच में क्या तालमेल था, वो प्रभुपाद जी और तात्पर्य के अंदर बताएंगे। तो अब ये इस्कॉन के भक्तों का एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमारा क्या रवैया होना चाहिए। पहला देखिए, आपको ये बात जाननी पड़ेगी, वैष्णवों के बीच में भी अलग अलग मत रहेंगे ज्योतिष को लेकर के। आपने सुने होंगे अलग अलग मत, सुने या नहीं सुने? नहीं सुने आपने, लग रहा है सुने हैं या नहीं सुने? कोई बोलता है बेकार है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तो अभी तक तो पिछले 1.5 घंटे से तो ज्योतिष को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ एक तरीके से, और मैं अपने से तो कुछ नहीं बोल रहा। देखो, आई एम शोइंग यू ऑल श्रील प्रभुपाद्स परपोर्ट्स, श्रील प्रभुपाद्स कन्वर्सेशन। जो ज्योतिष एज अ साइंस इज 100% परफेक्ट साइंस, ज्योतिष जो साइंस है ना। लेकिन दूसरी बात, फेथ दैट कृष्णा अलोन कैन चेंज ऑल स्टार्स एंड प्लैनेट्स, नो वन एल्स कैन डू दैट। दूसरा कोई ये कार्य कर ही नहीं सकता है कि आपके ग्रह नक्षत्र आपके सुख दुख हानि लाभ को बदल दे, केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। कौन सा श्लोक आता है, कुछ श्लोक बता सकते हो? हाँ, स्टार्ट कैसे होता है? यस्त्विंद्र गोपमथवेंद्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यस्त्विंद्र गोप मथवेंद्र महो स्वकर्म, इंद्र गोप नामक एक छोटे से कीड़े से लेकर स्वर्ग इंद्र तक बंधानुरूप फल भाजन मातनोति, सब अपने कर्म फल से क्या हैं? बंधे हुए हैं। लेकिन कर्माणि निर्दहति, यहाँ पे सारे कर्म फल क्या हो जाते हैं? निर्दहति, जल के राख हो जाते हैं। कैसे? किंतु च भक्ति भाजाम, शुद्ध भक्ति के आचरण के द्वारा। स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कृष्ण ही केवल उसे बदल सकते हैं। तीसरा, अब कभी कभी फिर भी प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी हम अपने सामाजिक जीवन के लिए, परिवार के लिए, मान लीजिए स्वास्थ्य के लिए, धन वगैरह इत्यादि के लिए, क्या हम फिर भी कंसल्ट कर सकते हैं? क्या हम कोई प्रोटेक्शन ले सकते हैं? जैसे भक्त लोग कभी कभी पूछते हैं नरसिम्हा कवच पहन सकते हैं क्या? आई एम गोइंग टू दैट एक्सट्रीम ऑल्सो, क्या हमें सुरक्षा के लिए पहनना चाहिए? तो एक विश्वास जो भी प्रामाणिक शुद्ध भक्त के मार्ग पर होना चाहते हैं, हम में से हम सबको विश्वास होना चाहिए, श्रवणम और कीर्तनम स्मरणम नवधा भक्ति से बड़ी प्रोटेक्शन कुछ नहीं हो सकती। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो अलग बात है कि जब हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हो, कोई बहुत तकलीफ के अंदर हो, तो हम इस बात को डंके की चोट पर ना कह के थोड़ा प्रेम से, पोलाइटली, मिलावट करके बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय शायद वो कैंडिडेट सुनने की अवस्था में ना हो। ये 1 to 1 की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ऑन अ व्यासासन बेसिकली। बट ये विश्वास हम सब भक्तों को रखना चाहिए
अगर श्रवणम कीर्तनम श्री कृष्ण के प्रति हमारे नवदा भक्ति का हम गंभीरता से पालन कर रहे हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, गुरु पूजा कर रहे हैं, तुलसी पूजा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, इससे बड़ा प्रोटेक्शन मतलब कुछ हो नहीं सकता। पॉइंट है, दे कैनॉट बेटर प्रोटेक्शन दैन दिस। इससे बड़ा कोई नीलम, कोई जो भी वो क्या डालते हैं, जो पन्ना और क्या वट एवर रूबीज, हाँ बहुत ज्ञान है आपको सबको, डिवोटीज को बहुत ज्ञान है। क्या बोल रहे हैं? पुखराज, पुखराज, हाँ पुखराज मैंने भी सुना था। और क्या? गोमेध, अच्छा जो भी है, चलो एनीवे। तो आपको पता है कुल मिला के, तो ये सब क्या ही कर लेंगे, है ना। तो इसीलिए, और ये फैक्ट की बात है। और अगर किसी को कर्म को बदलते हुए देखना है ना, जस्ट चैंट योर 16 राउंड्स। आप एक बैठ करके ध्यान पूर्वक अपने 16 माला का, मन चाहे भटकता रहे किधर भी, आप बैठ के अपने 16 माला को ध्यान से कर लो। लिटरली वन कैन सी हिज कर्मा चेंजिंग बेसिकली ऑन ए सिंगल डे, फर्स्ट राउंड के पहले और 16 माला के बाद में, है ना। तो अब ये बात अलग है, ये रियलाइजेशन की बात है, हम सबको जैसे से अनुभूति होगी, है ना। और फाइनली आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, दैट एवरीवन हैज़ टू रीप देयर कर्मा। हमको हमारा कर्म फल हमको ही भोगना है। मैं राम रंजन का कर्म नहीं भोग सकता, वो मेरा नहीं भोग सकता है कि नहीं। और हमको भोगना ही है। केवल एक हो सकता है श्री कृष्ण उसे हटा दे तो अलग बात है, नहीं तो अगर कुछ जीवन में सुख या दुख जो भी आ रहा है, तो मेरे पुण्य पाप के या किसी भी चीज़ के जो कर्म फल हैं वो मुझे ही भोगने हैं। वो आएंगे ही आएंगे, चाहे वो शारीरिक मानसिक व्याधि के रूप के अंदर हो, चाहे वो आर्थिक लाभ हो, चाहे आर्थिक हानि हो, जय पराजय हो, मान सम्मान हो, यश अपयश हो, वो आना है तो आएगा ही आएगा। और वो भौतिक है। इन सब चीज़ों के लिए श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है? श्री कृष्ण की क्या गाइडलाइन है इसके बारे में हमें? हाँ, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनो नित्या ताम तितिक्षस्व भारत। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? आते हैं चले जाते हैं, है ना। ये आएंगे चले जाएंगे, दे विल कम एंड दे विल गो। अर्जुना क्या करो? इसे सहन करो, है ना। हाँ जी, वो तो बहुत हाई स्टेज हो गया, बट यू आर राइट। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ततेनुकंपम, या प्रहलाद महाराज कहते हैं सुखम आत्यांतिकम यत्यत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ऐसे करके कि जिस प्रकार दुख बिना बुलाए आते हैं, उसी प्रकार सुख के लिए भी हमको प्रयास नहीं करना चाहिए। तत्प्रयासो न कर्तव्यो ये यतायुर्व्ययः परम। व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन? नहीं ये नहीं। सो एनीवे, तो पॉइंट ये है, तो हम ज्योतिष में तो विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी किसी परिस्थिति में मान लो कोई शुद्ध भक्त है, भक्ति के मार्ग पर अग्रसर है, पूरा विश्वास है, लेकिन जीवन में मान लो कि बहुत ज़्यादा ही संकट आ रहा है, मतलब इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ लाइक लाइफ एंड डेथ काइंड ऑफ, यू नो, एक्यूट डिजीज़ हो गया, बहुत ही सीवियर कोई ऐसे कोर्ट केसेस, बोर्ड केसेस, मतलब गंदे वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल मैं ऑर्डिनरी बात नहीं कर रहा हूँ कि हर छोटी छोटी बात पे। तो उस समय एक चीज़ जो की जाए, मैं आपातकालीन, एकदम आपातकालीन ये नहीं हर चीज़ इमरजेंसी बना दो। तो दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग सो फार, ये प्रभुपाद जी ने नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, एंड यू हैव अ राइट टू डिफर लाइक दैट। लेकिन मैंने जितना भक्तों से, वरिष्ठ भक्तों से पूछा समझा अभी तक, उसके आधार पे है, इसलिए मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। लेकिन जस्ट लाइक वन कंसल्ट्स अ डॉक्टर एंड फॉलोज द प्रिस्क्रिप्शन, जैसे आप देखो बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो हरे कृष्णा का जप करते हैं? नहीं, हरे कृष्णा का जप करते हैं, लेकिन ये सोच के कि बीमारी ठीक हो जाएगी। हम डॉक्टर की शरण क्यों ग्रहण करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या हरे कृष्ण महामंत्र पूरा तरीके से कर नहीं सकता ठीक? सर्व सामर्थ्य है या नहीं है? फिर एक विश्वास की कमी है, लेकिन फिर भी हमें अपना नियत कर्तव्य करना होता है। जब शरीर है हमारे पास में, है ना, श्री कृष्ण तो आके सेवा कर देंगे। इजोटेरिक वे में देखा जाए तो हम श्री कृष्ण सेवा नहीं लेना चाहते। आप कह सकते हो विश्वास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा गीता के अनुसार हमें शरीर में प्राप्त हुआ है, और जब तक हम रघुनाथ दास गोस्वामी के स्तर पे नहीं आए हैं, यू नो, तब तक हमें शरीर को मेंटेन करना ही होगा। हम में से कौन सुखदेव गोस्वामी के स्तर पे, आप बताओ?
अगर हमें कपड़े नहीं चाहिए तो फिर हमें एस्ट्रोलॉजी भी नहीं चाहिए, है ना। सुखदेव गोस्वामी कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का बेकार है ना। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है भक्ति मार्ग में इसका प्रभाव नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बेकार नहीं है कि नहीं। या कोई भी वैदिक विज्ञान हो, आज की डेट में वो लुप्त हो गया है, माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, वो अलग बात है, रिकॉर्ड हो रहे हैं माता जी। हाँ जी, हाँ। तो जो पॉइंट ये है, तो जिस प्रकार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी मान लीजिए मेडिसिन लेते हैं, या कोई भी समस्या आती है तो कंसल्टेंट के पास जाते हैं, राइट, है ना। उनके माम एकम नहीं होता उस समय, डॉक्टरम वकीलम एट्सेट्रा, है ना। स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, आपको नियत कर्तव्य करना है। तो उसी प्रकार से कभी कभी एक आपातकालीन परिस्थिति के अंदर आप एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प भी ले सकते हैं, है ना। ये मेरा पर्टिकुलर मत है, इसलिए मैं आपातकालीन कह रहा हूँ, विच इज नॉट आउटसाइड द परव्यू ऑफ आनुकूल्य न कृष्णानुशीलन भक्तिरोत्तमा, लाइक दैट। और इसीलिए मैंने लिखा है एमरजेंसी। तो आप बोलो कि एस्ट्रोलॉजी तो कर्म बदल नहीं सकता, फिर क्या करेगा वो, है ना। तो जो और भी वैष्णव एस्ट्रोलॉजर होंगे ना, वो भगवान के पर्टिकुलर किसी अवतार के पूजा करने के विषय में आपको बोल देंगे। क्या इज इट कृष्णा कॉन्शियस परव्यू के बाहर है ये? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भक्त बहुत तकलीफ के अंदर है, मान लीजिए किसी का मन बहुत डिस्टर्ब है, तो क्या उसको बोला कि आप, आई थिंक प्रद्युम्ना इज द डीटी ऑफ द माइंड, प्रद्युम्ना, लाइक दैट। उसके देवता हैं सोम, यू नो, मन के देवता हैं सोम, और उनकी प्रेजाइडिंग डीटी हैं अनिरुद्ध। सो यू वर्शिप अनिरुद्ध बेसिकली। क्या ये कृष्णा कॉन्शियस के बाहर है? नहीं, लाइक दैट। या मान लीजिए किसी को दुह स्वप्न आते हैं, रात को भयानक सपने आते हैं, किसी को नींद में बड़बड़ाने की आदत है, कोई रात में चलना शुरू हो जाता है, तो अभी बड़ा वात रोग भयंकर बढ़ा रहता है उसका, इसका मतलब, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप उसको, आप बताओ, आप क्या उसको रिकमेंड कर सकते हो? नरसिंह प्रार्थना में ऐसा लिखा दुःस्वप्नों से? उसके श्रुति फल में है क्या? किस भागवतम के प्रसंग के श्रुति फल में लिखा है कि दुःस्वप्न से उसको प्राप्त छूट जाएगा? उसका श्रुति फल है ये जितना मुझे ध्यान है, गजेंद्र मोक्ष जो लीला है, एज फार एज आई रिमेंबर, 8वें स्कंद की ये है, या इसके अगली कोई पास टाइम है, तो वो उसका श्रुति फल है कि रात को किसी को डरावने भयानक सपने आते हैं, दुःस्वप्न सपने आते हैं ना, तो ये लीला को पढ़ने, स्मरण करने से, सुनने से क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। ये जैसे स्यमंतक मणि का था, है ना। आप देखो यहाँ तो हम सारे क्या था, सुमेध, क्या था आपने, गोमेध और वो कौन सा पुखराज और ये सब वगैरह, वहाँ तो स्यमंतक मणि थी, स्वयं सूर्य के देव के देवदार, वो तो क्या क्लेश मचा दिया वही द्वारका के अंदर, यू नो, मतलब थी, रहते भगवान पे भी इतना, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लीला होनी थी वो तो खैर, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये पत्थर, तो छोटे मोटे पत्थर क्या कर लेंगे, है ना। तो पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है कि ऐसी परिस्थिति के अंदर कभी कभी कोई भक्त कुछ ऐसा मार्गदर्शन ले सकता है, लेकिन पहले एक प्रामाणिक भक्त ज्योतिषी होना चाहिए, कॉम्पिटेंट और भक्त भी होगा तो जरूर नहीं है कॉम्पिटेंट ज्योतिषी होगा। और तीसरा, उसे आपका बराबर मार्गदर्शन करना चाहिए कि भैया जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे प्रामाणिक गुरु ने ऑलरेडी दे दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने दे दिया है, उससे बड़ी प्रोटेक्शन तो मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन ये है जो आपके पास आने वाला कष्ट है उसकी इंटेंसिटी को मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। कि मान लीजिए अभी 100 यूनिट्स आने वाला था, और एक मतलब पर्टिकुलर मान लो घंटे भर में आने वाला था, उस 100 यूनिट्स को वो 24 घंटे में बांट देगा, तो क्या हो गया, तो आपको थोड़ा सा हैंडल करना आसान हो जाएगा। जैसे अभी आप देखो, आप में से कितनों के बचपन में, अभी तो पता नहीं ये प्रथा आपके घर में नहीं होगी, लेकिन आपके घरों में प्रथा होती थी, एक पहली रोटी शायद भगवान को चढ़ाते थे, फिर गाय को, और उसके बाद कुत्ते को खिलाते थे। अब ये कुत्ते को खिलाने का क्या सिस्टम है? कुत्ते को, कौओं को, चांडाल को, ये सबको क्यों खिलाते थे आप बताओ? हाँ जी, कौन सा ग्रह ठीक होता है? हाँ, केतु, लाइक दैट, है ना। तो राहु केतु डिमोनियक ग्रह है ना दोनों, एक का सर नहीं, एक का धड़ नहीं है, लाइक दैट। तो ये तो ऐसे कई चीज़ें तो हमारे यहाँ पे भारत में प्रथा ही ऐसी थी,
है ना, कि स्वाभाविक रूप से पक्षियों को दाना देना, ये सब करना, वो सब करना, दे विल बाय डिफॉल्ट, यू नो, इट वाज अ नेचुरल थिंग। गृहस्थ का चैरिटी भी होगा, उसको पता भी नहीं है, उसको ये पता पीढ़ियों चलते आ रहे हैं, पहली रोटी गाय का है, ये कुत्ते की है, फला की है, ढीमकान के, जो भी है ना। बहुत सारा चीज़ ऐसा रहेगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जिसके द्वारा उस इंटेंसिटी को थोड़ा कम किया जा सकता है। या आपके किसी पाप कर्म से, मान लीजिए कोई देवी देवता रुष्ट हैं, तो किसी फलाने पूजा पाठ के द्वारा वो देवी देवता थोड़ा संतुष्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कोई खासकर कुल देवता, कुल देवी के प्रति कोई अपमान किया जाता है और अभी आप शुद्ध भक्त के स्तर पर नहीं आए हैं, मैं ये कह रहा हूँ, कोई शुद्ध भक्त है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या शुद्ध भक्ति के पथ पे पूरी तरह अग्रसर भी है ना, तो उसका भगवान सदैव रक्षा करते हैं। और आई एम 100% श्योर, जितना हमने भगवान की शरणागति ली होगी, हम सबको रियलाइजेशन होगा भगवान ने कैसे हमारी रक्षा भी की है, बिना कोई टोटके के, बिना किसी उपाय के, है ना। हम में से अधिकांश भक्तों को रियलाइजेशन होगा। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक आपातकालीन एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कह रहा हूँ, यदि कोई भक्त लेना चाहे तो विच इज़ नॉट आउटसाइड द परव्यू ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। लेकिन हर छोटी छोटी बात पे ज्योतिष ग्रहण करना शुरू कर दो। जैसे हमारे यहाँ तो कम हुआ नहीं खास कोई, लेकिन कई मंदिरों में हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में किसी ब्रह्मचारी को पकड़ के ज्योतिष ने बोल दिया, भाई तुम्हारा तो विवाह योग है। और ये बात उसके घर कर गई, भाई विवाह योग है तो जब बाद में होना है तो भाई अभी कर लेता हूँ, है ना। अब ऐसे क्यों ज्योतिषी ने कहा है? अरे भाई, है ना, भगवान से बड़ा थोड़ी ना कोई ज्योतिषी हो गया। ये सच्ची कह, मैं से झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप सोचो मजाक कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ जी, ना बस मिल गए ज्योतिष से बोल दिया। अभी हमारा एक भक्त था, अल्लाह है, वो डिवोटी एस्ट्रोलॉजर के पास ही वो अपने, मतलब वो तो अब डिवोटी के पास गया था अपनी ही बात को शेयर करने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए। एंड दिस डिवोटी न्यू एस्ट्रोलॉजी। जैसे मैं भी एक बार प्रभुपाद जी डिसाइपल के पास, मैं तो ऐसे ही बात करने गया था। वो दिन क्या हुआ, मेरा बर्थडे था, तो मैं तो ऐसे ही आशीर्वाद लेने के लिए चला गया बात करने के लिए। मुझे तो पता भी नहीं था कि उनको एस्ट्रोलॉजी वगैरह आती है। तो बोल रहे आपकी तिथि कौन सी थी? मैंने, मुझे नहीं पता, मुझे तो इंग्लिश कैलेंडर ही पता है। तो वो अपना लगे कुछ छांट देखने के अंदर, तो उन्होंने मुझे बताया कि वैशाख शुक्ल नवमी, सीता नवमी वाले दिन है। मैंने बहुत बड़ी, चलो आप इंग्लिश कैलेंडर को मारो गोली। फिर मैंने वेरीफाई जरूर करा लिया, और फिर वो खुद ही कुछ बोलने लगे, ऐसा है ना, कि ऐसे है वैसे है। तो ऐसे ही एक डिवोटी एक और के पास, वो तो अपना स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए गया था, पर ये डिवोटी एस्ट्रोलॉजी जानते थे। तो इन्होंने साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली तो गाइडेंस दिया, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली उन्हें एक बात बोली, कह रहे कि मैं दावे से कह सकता हूँ तुम्हारा विवाह होना था, फिर विवाह टूटना था, फिर दूसरा विवाह होना था, वो भी टूटना था। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन तुम्हारे पर ऐसी कृपा है भक्तों की और गुरु की कि तुम इस भक्ति में लगे हुए हो। लिटरली बता रहा हूँ, इज़ अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, डिवोटी, पक्का डिवोटी। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ इसीलिए तुम ब्रह्मचर्य आश्रम में रह पा रहे हो, ऐसा है, और तुम्हें स्ट्रगल आएगा तो तुम कुछ ये पर्टिकुलर सेवाएं करो और इन चीज़ों से दूर रहो। मतलब भक्ति के अंदर ही आप एक 100% कृष्णा कौन सी चीज़ उनको बताया कि आप जैसे मान लो आप कीर्तन ज़्यादा करो और आप डीटी सेवा करो, आप इस प्रकार की सेवाएं करो और इन चीज़ों के पीछे मत पड़ो, जो भी करके ऐसे करके। तो लेकिन उस डिवोटी को तो पहले तो ग्रेटफुल हुआ, लेकिन बाद में मना उसका इतना परेशान था। तो एनी हाउ, सो द पॉइंट आई एम सेइंग इज कि कोई अच्छा डिवोटी एस्ट्रोलॉजर होगा ना, तो वो बता सकता है कि क्या है क्या नहीं है। आपकी भी उस पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और वो भी आपको पूरा मार्गदर्शन करना चाहिए। तो इसीलिए कुल मिला के जो मैं सारांश रूप में आपको अगर कहना चाहता था, जितना मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में, कन्वर्सेशन से मेरा इम्प्रेशन जो मेरे पास में है, प्रभुपाद वाज ही नेवर क्रिटिसाइज एस्ट्रोलॉजी। प्रभुपाद जी ने कभी एस्ट्रोलॉजी क्रिटिसाइज नहीं किया, इनफैक्ट ग्लोरीफाई किया, स्पेशली जात कर्म संस्कार के दौरान में खासकर एट्सेट्रा। लेकिन प्रभुपाद जी ये भी जानते हैं कि आधुनिक काल के अंदर ये विज्ञान अब कोई ज़्यादा वो नहीं रह गया है। देन पहली बात, और तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को कभी क्रिटिसाइज ना करें। एस्ट्रोलॉजी को क्रिटिसाइज करना जानते हैं किसके समान है? वैदिक साहित्य को क्रिटिसाइज करना, और फिर वो व्यासदेव जी को क्रिटिसाइज करने के बराबर है कि उन्होंने गलत लिख दिया,
है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। समाज में वैल्यू है, वो हम आज भूल गए हैं, हमें नहीं पता है, वो अलग बात है। दूसरा, एज डिवोटीज, तो मैंने आपको पॉइंट बताया एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या क्या समस्या हो सकती है। प्रभुपाद कहते हैं लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है यदि फर्स्ट क्लास एस्ट्रोलॉजर हो तो, लेकिन क्योंकि वो नहीं है आज के आधुनिक काल के अंदर, तो ये समस्या है। क्यों नहीं है? उनकी अपनी मेंटेनेंस है, ज्ञान नहीं है, चरित्र नहीं है, कुछ भी। इवन मैं तो एक हमारे डिवोटी, और दोनों डिवोटी की शादी हुई, और दोनों अच्छे भक्त थे, तो मैं तो शादी के बाद उनके वाइफ से मिला, तो फिर और पता नहीं क्या हुआ, शादी के बाद ही इतने झगड़े चालू हो गए दोनों के बीच में, इतना मनमुटाव, इतना क्लेश, ये वो एक्सट्रीम टाइप का बिल्कुल। तो अब वो तो जुड़ा हुआ था हमसे, तो बात करने आते थे, फिर वो माता जी भी के दोनों हस्बैंड वाइफ मिलने के लिए आए। कभी हमारे पास भी कोई समाधान तो क्या ही होगा, है ना, तो फिर भी बात सुन लेते थे, कुछ हल्का फुल्का बता दिया थोड़ा बहुत, तो फिर और झगड़े कमी होने का नाम ना ले, है ना। मतलब एक हफ्ता शांत रहेगा, अगले हफ्ते उससे और एक मैग्नीट्यूड ज़्यादा, फिर एक हफ्ता शांत, फिर एक मैग्नीट्यूड और ज़्यादा। तो मेरे को एकदम बहुत गुस्सा आ गया। मैंने बोला एक बात बताओ, तुम लोग बड़ा कुंडली करते रहते हो, दिखाई थी किसी एस्ट्रोलॉजर को? उसने क्या बताया था? कह रहे पूछे दो डिवोटी एस्ट्रोलॉजर को मैंने दिखाई थी, 2 को इसने दिखाई थी। तो मैंने कहा क्या बोला दोनों ने? चारों ने क्या बोला? सच्ची है, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो कह रहे कि सब ने बोला ठीक ही रहेगा सब, कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी कि बड़ी नहीं होगी। मैंने कहा अब ये छोटी मोटी और बड़ी की परिभाषा थोड़ा पूछ लो जरा, क्या होती है भाई उनके अनुसार। तो कह रहे प्रभु जी इतना तो किसी ने नहीं बताया था, एक ने तो बल्कि मुझे इतना बोला था, भाई बिल्कुल बिंदास होकर शादी कर, कोई टेंशन ही नहीं है। कह रहे प्रभु जी मैं यहाँ मर गया यहाँ तो शादी करके, बिल्कुल, है ना। तो अब मेरे को बहने का देखो और कर लो एस्ट्रोलॉजी, है ना। तो तुमने यार ठीक से दिखाई नहीं होगी, या फिर उनको ठीक से देखनी नहीं आती होगी। चारों डिवोटी एस्ट्रोलॉजर, 3 डिवोटी एस्ट्रोलॉजर, एक मतलब उनके जो इस लड़की की मदर के साइड का कोई था, तो उसको दिखाया गया था। अच्छा, फिर समहाउ उसका एक डिवोटी पे थोड़ा एस्ट्रोलॉजर पे फेथ था, संस्कार वगैरह करते थे, तो उसको दिखाया भाई आगे कैसा होगा। तो उन्होंने कोई टाइम पीरियड बताया कि फलाने टाइम पीरियड तक तुम्हें ये दशा है, जो भी है ऐसा रहेगा, और उसके बाद में चांसेस है कि ठीक हो जाए, होने लगेगा। ठीक है भाई, तो इनको भी शांति मिल गई कि भाई ये टाइम निकाल लेते हैं। और फिर बोला कि तुम्हारे योग में, तुम दोनों के योग में लड़का तो लिखा ही नहीं है, लड़की ही होगी। अब ये सोच रहा था कि भाई एक तरफ मेरी मदर हैं, बहन है, और अब वाइफ है, अब चौथी भी लड़की आ जाएगी, तो मैं कैसे हैंडल करूँगा। एक्चुअली मैंने उसे बोल दिया, मैंने कहा भाई देखो तुम्हारे मदर से तुमको प्रॉब्लम हुआ, तो सिस्टर से प्रॉब्लम हुआ, सिस्टर ने भी कुछ एक ड्रामा कर दिया, बहुत बेचारा फंस गया बुरी तरीके से, फिर वाइफ से प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने कहा बेटी आ जाएगी, तो है ना। कह रहे पूजी मैं तो डरा हुआ हूँ बिल्कुल। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो ऐसे मैं तो क्या बोलता इसके ऊपर। तो फिर मैसेज आया उसका जब डिलीवरी हुई, कह रहे पूजी बेटा हुआ है। वो कुछ तब एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। तो फिर जब वो आए, मतलब मिलने के लिए आए जब पहली बारी, तो कह रहे प्रभु जी सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही आदमी था जिसने बोला था कि बेटी नहीं होनी चाहिए, आप। मैं कहा भाई मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने तो सिर्फ कंसर्न जाहिर किया था कि भाई तुमको समस्या हो जाएगी। कह रहे मेरे को सब एस्ट्रोलॉजर ने जिसने ही बोला, सब ने बोला बेटी ही होगी, लड़का है ही नहीं तुम्हारे। मैंने कहा ले लो क्या फिर, यू नो एस्ट्रोलॉजी। तो इसलिए कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो इस प्रकार से फिर मैंने उसको अपना उदाहरण दिया। मैंने कहा मेरे पिताजी माताजी 2 लड़की थी, तो उनको लड़का नहीं हो रहा था, वो चाहते थे लड़का हो, और ख़ासकर मेरे दादाजी थे वो चाहते थे कि हो। तो फिर तो जो एक फैमिली प्रीस्ट थे, उन्होंने बोला कि तुम, मेरे पिताजी को बोला तुम्हारी कुंडली में लड़की ही है। तो जब मैं ज्वाइन किया तो घर में, तो सब भक्तों को बुलाया, बोली देख हो तो तेरा शरीर लड़के का है, काम तो लड़की वाला ही हुआ, है ना। बेटी होती उसको ही विदा करते, तेरे को ही विदाई तो किया यहाँ से। तो मेरे मम्मी पापा कई बार मुझे बहुत बारी बोलते थे, कह रहे तुम्हारा लड़का थोड़ी है तो लड़की ही। तो पॉइंट ये कर्मा नहीं बदलने वाला। कुल मिला के मैं कह रहा हूँ, यू नो, चाहे भौतिक प्रकरण बदल जाए, अल्टीमेटली वो जो है वो नहीं बदलने वाला, लेकिन भक्ति से अवश्य बदल सकता है। क्यों? कृष्णा मेंटेन्स अस। तो हमें विश्वास रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन करते हुए, लोगों को गाइड करते हुए,
क्योंकि आप सब गाइड हैं। अगर पुरोहित है, अगर एस्ट्रोलॉजर है, ये सब कर्मा लेते हैं, तो मेरे हिसाब से हम सब सर्वेंट लीडर्स भी किसी ना किसी एंगल तक कर्मा अवश्य लेते हैं 100%। अगर आप मिसगाइड करते हो किसी को तो लीडर का बहुत बड़ा दायित्व जिस पर राजा को होता है। तो इसीलिए जब आप लोगों के साथ डील कर रहे हों तो ऐसे जटिल प्रश्नों के ऊपर उनको आप सिद्धांत बता सकते हो, लेट देम चूज, है ना, कि उन्हें क्या करना है, पर एक तरफा मत ले लीजिएगा। खासकर बहुत सारे डिवोटीज इंक्लूडिंग इस्कॉन लीडर्स एस्ट्रोलॉजी को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज कर जाते हैं, है ना। हमारे गुरु महाराज से पूछते थे तो महाराज कभी एनकरेज तो कभी नहीं करते थे, देखो, लेकिन महाराज कहते थे आजकल जिसको कोई काम धंधा नहीं मिलता है सब ज्योतिष बन जाता है ना। और ये बात भी फैक्ट है, ये गलत नहीं है, फैक्ट। लेकिन आज भी दुनिया के अंदर प्रामाणिक ज्योतिषी रहते हैं, अच्छे चरित्र वाले और कॉम्पिटेंट भी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूँ कि हम सब ज्योतिष शास्त्र के पास जाना शुरू कर दें। हमारे पास तो श्री कृष्ण जो सबसे बड़े ज्योतिष हैं, सारे ग्रहों को कंट्रोल करने वाले हैं, तो वो स्वयं उनका आश्रय और तीव्रता से ग्रहण करें। लेकिन फिर भी यदि कभी किसी को करना हो तो उन्हें मार्गदर्शन अवश्य कर सकते हैं कि कर्मों को कोई नहीं बदल सकता है। बस आप थोड़ा मैग्नीट्यूड को कम कर देंगे, थोड़ा टाइम बीइंग के लिए ग्रह शांत कर देंगे, आज कर्म का रिजल्ट आना था पोस्टपोन कर देंगे मान लीजिए थोड़ा, एटसेट्रा। सो दैट वे यू कैन डू। और अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको अवश्य गाइड करेगा। यस प्रभु जी। तो जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई तो भगवान के किसी अवतार की हम जो है वो बता देंगे। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का एग्जांपल दिया जी जी जी। तो डिवोटी while chanting Hare Krishna महामंत्र is connected to Krishna and still he is in some problem. यस। So can't Krishna solve this problem? Why Krishna wants him to go to some other incarnation or extension of him? सी कृष्णा नॉर्मली, ये ना एक बुरा मत मानिएगा, ये बड़ा ख़राब लॉजिक है, एक ये ना एक बहुत ही घटिया लॉजिक है जो इस्कॉन भक्तों को पास में अननेसेसरी, जिनको लॉजिक का ज्ञान नहीं है ना, वो ये ऐसा इलॉजिकल लॉजिक यूज़ करते हैं। मैंने कल ही पढ़ा था इस विषय के ऊपर। तो जैसे कि धन्वंतरी भगवान के अवतार हैं, ठीक है ना। तो अब क्योंकि धन्वंतरी भगवान के अवतार हैं, उन्होंने क्या प्रदान किया? आयुर्वेद, फार्मेसी कह लो, आयुर्वेद कह लो, उन्होंने प्रदान किया। तो मैं धन्वंतरी की शरण ग्रहण कर लेता हूँ, मुझे वैद्य के पास जाने की जरूरत ही क्या है? सही है लॉजिक? गलत है? कैसे? क्योंकि भाई भगवान ने उस वैद्य के माध्यम से उसको आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया है, हमारे लिए कनेक्टिंग माध्यम है वो। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण ये भी चाहते हैं कि देवी देवताओं के पास मत जाओ। इंद्र के जो मेरे शुद्ध भक्त हैं तो ठीक है, अब लेकिन वो भक्त अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुआ है, या वो डिस्ट्रेसफुल कंडीशन उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ना, तो वो क्या करेगा? तो वो भगवान के किसी पर्टिकुलर अवतार की वर्शिप कर लेगा। आप देखिए प्रभुपाद जी ने फिर नरसिंह आरती क्यों इंट्रोड्यूस करी और किन परिस्थितियों में इंट्रोड्यूस करी? जब हमारे मंदिर पे आक्रमण हुआ था, जब प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य खराब था, तब प्रभुपाद जी नरसिंह आरती जो है उन परिस्थितियों के अंदर की कि यू चैंट द नरसिम्हा प्रेयर्स। क्या प्रभुपाद जी मेरे से और आपसे बड़े बड़े परमहंस हैं, हम उनसे बड़े परमहंस हैं कि हमें इतना बड़ा लॉजिक आ गया कि हरे कृष्ण महामंत्र सब ठीक नहीं कर सकता? ये सिर्फ कुछ मेंटल स्पेकुलेटिव डिवोटीज के फालतू के बकवास है। ये There's no point in this logic। इसमें गलत क्या है? आप देवी देवताओं की उपासना करेंगे, इससे अच्छा तो कहीं अच्छा है। मैं तो कह रहा हूँ इवन देवी देवता की भी कोई उपासना करता है, उन्हें वैष्णव समझ करके कि हे आप जो भी कोई मान लो सूर्य को अर्घ देता था, कोई पहले बचपन से देता था, कोई नमस्कार करता था, या इवन सूर्य नमस्कार आप में से जो योगा करते हैं, कोई सूर्य नमस्कार करते हो? कौन कौन लोग करते थे, करते हो? तो आप क्या करते हो? सारे सूर्य के तो नाम होते हैं, ओमराभये नमः, ओम सूर्य नेत्राय नमः इत्यादि। क्या है वो सब? क्यों करते हो आप? उस समय हरे कृष्णा क्यों नहीं बोलते? ठीक है आप लेक्चर भी चला लोगे, बट दैट इज व्हाट वर्शिपिंग सूर्य बेसिकली। पर आप क्यों करते हो एक्सरसाइज, योगा इत्यादि, है ना? क्यों? हरे कृष्ण महामंत्र के आपकी बॉडी को फिट नहीं रख सकता है, फिर योगा करने की क्या आवश्यकता है? बस। तो इसीलिए यदि हम ऐसा किसी भगवान के अवतार के किस उद्देश्य से कर रहे हैं, इट इज़ नॉट आउटसाइड द परव्यू ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्यों चैतन्य महाप्रभु ने नरसिम्हा आरती गाया उस समय पे, जब वो किसका, आई थिंक अद्वैत आचार्य के लड़के थे या जो भी थे, गुंडीचा मार्जन के बाद में, ऑल द एसोसिएट दे वर चैंटिंग हरे कृष्णा।
वहाँ उस लड़के की मृत्यु हो गई, एवरीबडी स्टार्टेड चैंटिंग नरसिम्हा प्रेयर्स, नरसिम्हा स्तुति। तो इसीलिए मैं एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रहा हूँ खासकर, और ये प्रामाणिक विधि है ना। और खासकर हम में से अभी कोई शुद्ध भक्त नहीं बने, सुखदेव गोस्वामी के स्तर पे नहीं आए हैं कि हमें कपड़े की आवश्यकता नहीं है, खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, माधवेंद्रपुरी के स्तर पे नहीं आए हैं अभी हम कि अजागर वृत्ति हो गई हो। तो यदि खासकर गृहस्थ भक्तों को, आपको अपना परिवार भी तो चलाना है, आपके परिवार के सारे सदस्य भक्त नहीं होंगे, यू नो, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता हैं, आपके चीज़ें हैं, तो कभी कभी केवल गृहस्थ धर्म को निभाने के लिए आपको ऐसी चीज़ों की मदद लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका पूर्ण विश्वास है हरे कृष्ण महामंत्र पे, कोई दिक्कत ही नहीं है, मत जाइए डॉक्टर के पास में, मत जाइए वैद्य के पास में, है ना। भगवान तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। और अगर भगवान को किसी स्थिति में रखना है तो वैद्य भी क्या कर लेगा, एस्ट्रोलॉजर भी क्या कर लेगा, कोई पंडित भी क्या कर लेगा। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार नित्यदास पर तुवा अधिकार। यदि हमारी श्रद्धा है तो नमन है, मैं कहता हूँ इसी स्तर तक हमको पहुँचना है, नो डाउट अबाउट दैट। प्रभुपाद जी के जब मृत्यु का समय था, आई मीन तिरुभाव का समय था, एंड प्रभुपाद वाज वेरी सिक इन वृंदावन। प्रभुपाद जी ने जानते हो क्या किया? किसी को आइडिया है? रिकॉर्डेड बुक्स में से मैं एविडेंस दे रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट बुक भी दे दूँगा आपको। प्रभुपाद सेंट 3 डिफरेंट डिवोटीज टू 3 डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स, 3 अलग ज्योतिषों के पास भेजा, कविराज या जो भी, कि वो क्या बोलते हैं। और प्रभुपाद जी खुद कहते थे कि एक ज्योतिष ने मुझे बताया था कि 70वां साल अगर आपने निकाल लिया तो आप काफ़ी लंबा जियोगे। और प्रभुपाद जी कह रहे 70वें साल में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, 2 हार्ट अटैक आए थे। और प्रभुपाद परमहंस थे या नहीं थे, पर प्रभुपाद का विश्वास था ज्योतिष में। लेकिन प्रभुपाद जी ने उस हार्ट अटैक के लिए कुछ किया नहीं। कृष्ण के लिए जब उनको जलदूत पर जाना था तो वो गए। द हार्ट अटैक डिड नॉट बिकेम एन इम्पेडिमेंट टू सर्विस टू कृष्ण। अगर मान लो जलदूत में मृत्यु भी हो जाती तो हो जाती, है ना। अब नहीं हुई क्योंकि कृष्ण को बचाना था। और जब प्रभुपाद 1977 के आई थिंक 2 या 3 महीने पहले कुछ टाइम पीरियड पे प्रभुपाद जी ने 3 को भेजा, और तीनों के ओपिनियंस आए। एक बोले बिल्कुल बहुत दूर है, ये तो बेकार है, मतलब नॉट इवन क्लोज। दूसरा बोला लगभग क्लोज है। तीसरा यशोदानंदन स्वामी या यदुशोदानंद स्वामी, ऐसा कुछ तो नाम था उन भक्त का, उनका जो चार्ट, जो रीडिंग जिससे भी करा के लाए थे, वो एकदम परफेक्ट था, वो बहुत क्लोज था। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, तो क्या कह रहा है वो? कह रहे कि आने वाले 5 हफ्ते या 2 महीने, ऐसा कुछ एक टाइम पीरियड बताया उसने, ये बहुत ही वो हो सकते हैं, घातक सिद्ध हो सकते हैं। इस समय खासकर ट्रैवल तो बिल्कुल मत कीजिएगा और ध्यान रखिएगा। और अगर हो सके तो एक ब्लू सैफायर स्टोन करके, है ना, बोला कि ये आप अपने पास ज़रूर रख लीजिए। प्रभुपाद जी ने क्या किया होगा? प्रभुपाद जी जानते क्या किया? प्रभुपाद जी ने शिष्यों को बोला 2 महीने या 5 हफ्ते, जो भी टाइम पीरियड था, कोई ट्रैवल नहीं करना। प्रभुपाद फॉलोड द ज्योतिष एडवाइस। नहीं, क्यों किया? मैं वैष्णवेर क्रिया मुद्दा विज्ञान न बुझा, मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ प्रभुपाद जी ने क्या किया। प्रभुपाद जी ने उस एडवाइस को माना, अपने शिष्यों को बोला, और बोला टेक नाइस केयर ऑफ मी, ऐसा कर, ध्यान रखना, मतलब सावधान। एग्जैक्ट वर्ड तो ये नहीं है, पर मीनिंग यही है। और फिर प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है, इनको फलाने भक्त को बोलो वो ब्लू स्टोन खरीद के लेके आएगा। और प्रभुपाद जी ने इतने बोला, ध्यान रखना वो स्टोन खरीदने के बाद सीधा मेरे पास आना चाहिए, कई हाथों से पास नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद हैड द नॉलेज कि स्टोन खरीदते समय डायरेक्टली उस व्यक्ति के पास आना चाहिए। तो ये भक्त गया, स्टोन खरीद के लेके आया, प्रभुपाद जी ने रखा उस ब्लू सफायर को अपने पास में। नहीं, अभी इसको क्या कहोगे आप? इट्स रिटन एविडेंस फ्रॉम प्रभुपाद। नहीं, मैं कोट नहीं करना चाहता था। क्यों? प्रभुपाद किस लिए करना चाह रहे हैं? जीने की तो प्रभुपाद में कोई इच्छा हम कह नहीं सकते जीवन में रहेंगे। वो और सेवा करना चाहते थे, बाकी तो श्री कृष्ण के हाथ में है, जब रखना चाहे उठाना चाहें। लेकिन प्रभुपाद डिड इस कर्म बीइंग प्रैक्टिकल कि ठीक है अभी सेवा करनी है, जो भी प्रभुपाद के हृदय में कुछ भी बातचीत होगी उस समय के अंदर, बस जैसे दवाई ले रहे हैं, जैसे कुछ और कर रहे हैं, वैसे ये भी ले लिया। बट प्रभुपाद नॉट डिपेंडेंट ऑन इट। प्रभुपाद अपना वही कार्य मरणासन अवस्था में श्रीमद् भागवतम ट्रांसलेट कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लाइक दैट, है ना। सो इट इज़ जस्ट टू कन्फ्यूज डिवोटीज। व्हाई नॉट वर्शिप एनी अदर अवतार इफ इट इज, आप इस डिस्ट्रेस के अंदर हो, यू नो, एक पर्टिकुलर प्रयोजन के लिए देवी देवताओं के पास जाने से, एक भौतिक किसी चाटुकार के पास जाने से तो कहीं अच्छा है श्री कृष्ण के अवतार की उपासना करना। क्या गलत है उसके अंदर, और क्यों गलत है? हमने ये नरसिम्हा मंत्र के लिए बोला था जब कोर्ट केस के लिए, इतना बवाल भक्तों ने किया। सिंपल, ऑथोरिटीज आर सेइंग फॉलो इट, दैट इज द धर्म। व्हाई यू पुटिंग सो मच लॉजिक, यू नो। आपको उसे लॉजिक पुट करना है। मेरे को भक्तों ने आके पूछा लॉजिक, मैं कहा ठीक है आपको नहीं विश्वास ना, चैंट 108 हरे कृष्ण महामंत्र, वो तो कर लो कम से कम, वो भी नहीं करना उन्हें।
तो भाई ठीक है, तुम हरे कृष्ण महामंत्र की माला करो ना, वो करनी है और यहाँ दिखाना लॉजिक है। क्यों? दे आर इन सबमिसिव, नथिंग एल्स। उनको संस्था से, प्रभुपाद जी से प्रेम नहीं है ना, कि हमारी संस्था ये तकलीफ आ रही है, कोई आदमी को चीट कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? There's no problem. It's simply lack of faith, lack of understanding of scriptures, nothing else, and mental speculation. Yes, Mata ji. प्रभु जी कहाँ मिलेंगे अच्छे वैष्णव एस्ट्रोलॉजर्स? अच्छा, मुझे तो लगा था इस लेक्चर के बाद आप बोलोगे कि और हरे कृष्ण महामंत्र श्रीमद् भागवतम नवदा व्यक्ति को और टाइट कर देते हैं। नहीं, बट यू आर यू इन डायर नीड, आर यू इन इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक दैट, तो मैं ज़रूर बता सकता हूँ। फॉर्चुनेटली आई हैड सम एसोसिएशन ऑफ वैष्णवस, मुझे नहीं पता था वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बाद में पता लगा। बट देन देयर इज़ अ वे टू टेक देयर गाइडेंस। मैं ये नहीं कहूँगा उनकी भी हर 100% रीडिंग हमेशा बराबर होती है। एक एस्ट्रोलॉजर ने, मतलब सम हाउ मैं जिनसे मिला, एक कॉमन चीज़ सबने बोली, पब्लिक में सब फॉरगेट है, चलो व्यक्तिगत है तो मैं उसे भूल जाता हूँ, लेकिन उनमें से सबने बोला कि इवन डिवोटी एस्ट्रोलॉजर, नॉन डिवोटी एस्ट्रोलॉजर, किसी को मेरे पेरेंट्स ने दिखाया, कोई वैसे ही टकर गया, किसी ने ऐसी रुचि के लिए, लगभग सबने कॉमन बोला, बोले हमारे कोई टोने टोट के आप पे काम ही नहीं कर सकते, ऐसा है ना। आप तो प्रमाणिक गुरु की शरण के अंदर हो, जो आप कर रहे हो हर आदमी तो उसे कर ही नहीं सकता। ये जो ट्रीटमेंट है, जो हरे कृष्ण महामंत्र और भक्ति का ट्रीटमेंट है, इससे बेटर तो कोई टोटका हो ही नहीं सकता। नहीं, फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं ज़रूर बता दूंगा, बट विद नो अश्योरेंस। तो मैंने एक भक्त से पूछा, मतलब एक भक्त से नहीं, क्या बोलते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वास्तुशास्त्र भी हैं, और एक और कुछ पामिस्ट जो भी है उनको आता है, एंड ही डज फॉर कृष्ण डिवोटीज, इज अ वैष्णव, वेरी नाइस डिवोटी, वेरी लर्नेड। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा प्रभु एक बात बताओ, आप इतना वास्तु के बारे में हमको बता रहे हो, ऐसे होने से ये तकलीफ़ होती है, होने से वो तकलीफ़ होती है, तो फिर क्या बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कर्मा का क्या पोजीशन है? तो बोले देखो, उसका कर्मा ही ये है कि उसको बिना वास्तु वाला, वास्तु के उल्टा ही घर मिलना है, उसका वो कर्मा ही यही है। इट इज़ नॉट वास्तु विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, उसका कर्मा ऐसा है। तो मैंने कहा लेकिन फिर एक अच्छा वास्तुशास्त्र वाला आता है और उसको बताता है चेंज करो, उसकी दशा चेंज हो जाती है। कह रही ये भी तो उसका कर्मा है कि उसे अच्छा वास्तुशास्त्र वाला मिलेगा और उसका दुख दूर हो जाना है, उस घड़ी से पहले, मुहूर्त से पहले उसका दूर ही नहीं होना। अब समझे बात को ना? तो आई हैड दैट डिस्कशन विद दोस डिवोटीज, तो बोले अल्टीमेटली तो कर्मा ही है, लाइक दैट। लेकिन ये क्या करते हैं आज के ज़माने में, नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को कम करते रहते हैं, जो हमारे आज भतेर है अननेसेसरी, जो आज के कलयुग के समाज के अंदर ना, एक है अप्रोप्रिएट नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, एक है अननेसेसरी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। आज के ज़माने के अंदर इतने अननेसेसरी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, ग्रह नक्षत्र भी रोते होंगे भाई, इतना तो नेगेटिव हम भी नहीं कर सकते। जैसे वो एक चुटला सुना होगा ना आपने, एक ज्योतिषी था, वो उसने बोला मेरा हाथ देख दे, बोले 100 रुपये दो, तो बोला नहीं है, तो फिर बोला भाई 100 नहीं 50 दे दे कुछ भी, फिर 10 रुपये दे दे, बोले 1 रुपया दे दे, बोले 1 रुपया भी नहीं, बोला तेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा, तो जा यहाँ, है ना। तो जितना उत्पात हम आज इंसानों ने मचाया हुआ है, उतने तो ये ग्रह नक्षत्र भी क्या ही कर लेंगे। वही बोलते होंगे भाई कलयुग के इंसान तो ऐसे हैं, है ना, इनका क्या ही कर लेंगे, ऐसा है ना। ये शरणागति प्रभु। तो ये मैं एक तो कोट बोलना चाहूँगा कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे हैं कि कहते सारी समस्याओं का एक मात्र कारण है कि ध्यानपूर्वक जप ना करना, पर सारी समस्याओं का इलाज भी एक ही है कि ध्यानपूर्वक जप करना। दूसरा, ये तो उसका जो हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो एक खूबसूरती इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी की बहुत सुंदर एक ये है कि ये आपको बता देते हैं, तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलेगा तो स्पैन पीरियड बता देगा कि आपको इस ईयर से या इस समय से इस समय तक आप ये कुछ करोगे तो ये इसका फल आ जाएगा, अन्यथा आप पहले प्रयास करोगे तो नहीं आएगा। ये जब आपको पता लगता है, कई बार जैसे हम ग्रस्ताज है, इसमें कईयों की बच्चों की शादी का, जैसे लोग कई लोग परेशान होते हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटे की नहीं हो रही, तो उसके अंदर बताया गया है, इसको अगर कैलकुलेशन तो अच्छा जानता तो बताएगा कि ये इसकी शादी लेट ही हो रही है और इस एज में आके होगी, तो उसकी कैलकुलेशन बताती है, तो वो कोई तब ज़्यादा प्रयास ना करे, उस समय का वेट करे और तब वो हो जाएगा। नहीं, सॉरी प्रभु जी, ये एस्ट्रोलॉजी का मिसयूज़ है। एस्ट्रोलॉजी का एक मिसयूज़ है अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना, उसको ढूंढते रहना चाहिए। ये सही कह रहा हूँ,
क्योंकि बाप का कर्तव्य है, ये पिता का कर्तव्य है। वह केवल एस्ट्रोलॉजी के बहाने लोग आलसी बन जाते हैं। सॉरी, आपने थैंक यू ये पॉइंट रेज किया, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। ये भी एस्ट्रोलॉजी का एक मिसयूज़ है, क्योंकि जो होना है लोग निकम्मे और आलसी बन जाएं, ये एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य नहीं है। अपना नियत कर्तव्य ठीक से करना एस्ट्रोलॉजी कर्तव्य है। ये हो गया कि आप एस्ट्रोलॉजी डिपेंडेंट हो, ऐसा। कोई डिपेंडेंट नहीं है, परंतु ये ग्रहों की कोई स्थितियां होती है जिसके साथ आपको कि आपका तब तक कार्य होगा ही नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है। इसलिए व्यर्थ चिंतित मत हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अप्रोप्रिएट प्रयास छोड़ दीजिए। ये एस्ट्रोलॉजी का हाईटेक मिसयूज़ है प्रभु जी। प्रयास तो हमेशा होते ही रहने। नहीं होता प्रभु जी, बहुत लोग बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, बहुत लोग। और आपने भी यही वर्ड यूज़ किया था कि प्रयास ना करें। क्या गारंटी कैलकुलेशन ठीक हुई थी? गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, गारंटी किस चीज़ की है? आपने प्रयास छोड़ दिए, गारंटी उसकी भी नहीं है कि उस टाइम हो जाएगा। नहीं नहीं, और देखिए बिना प्रयास के तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोल दे कि प्रयास छोड़ दो, आप उस एस्ट्रोलॉजर को छोड़ दो। ये तो सिद्धांत के अगेंस्ट है, इट इज टोटली अगेंस्ट आवर सिद्धांत। कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्तो कर्मणि, नहीं दैट, है ना? यस श्री मनोहर प्रभु। सवाल है कि जैसे वास्तु के हिसाब से लोग घर बनाता है, कुछ करता है, तो हमारे स्पॉन्टेनियस वाली वास्तु का लेते हैं, कुछ बनता है। देखो, हम कंसल्टेंसी, प्रभुपाद जी ने कोई बहुत ज़्यादा कंसल्ट नहीं किया, ये एक प्रेसिडेंस है। बट अगर कोई मंदिर वास्तु की दृष्टि से बनाया जा सकता है और बन सकता है तो उसमें बुराई नहीं है। इट इज़ लाइक यूजिंग वास्तु इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, लाइक दैट। ज़्यादातर लोगों को वास्तु पुरुष क्या होता है ये भी पता नहीं होगा, है ना? तो वो पूरा कहानी क्या है, इसके पीछे द एनर्जीज ऑफ डायरेक्शंस एटसेट्रा, उसका ज्ञान जिसको होगा तो इट इज़ हेल्पफुल, लाइक दैट। लेकिन आज की परिस्थितियाँ अलाउ ही नहीं करती। आप बताओ, अब मंदिर की बिल्डिंग में आपको टॉयलेट बनाना पड़ता है, नॉट मेंशन इन वास्तुशास्त्र वाला बनाने वाला भी सोच रहा होगा भाई ये तो हमने सोचा भी नहीं था कि घर के अंदर कौन शौचालय बनाएगा, है ना? भारी होता था। आप जगन्नाथपुरी के मंदिर में देख लो, कहीं है टॉयलेट क्या? पुराने सारे मंदिरों में देख लो आप, कोई टॉयलेट वो उस मंदिर के जो भी पेरिफेरी होगी उसके बाहर जाके ही आदमी जाएगा। फिर घरों में भी नहीं होते थे, घरों में खेतों वगैरह में जाते थे। तो पॉइंट ये है, अब तो ज़बरदस्ती का वास्तु घुसाना पड़ रहा है, बिकॉज सिचुएशंस आर लाइक दैट। तो इसीलिए अगर आप कंसल्ट कोई कर सकता है तो कोई बुराई नहीं है। इट हैज़ डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स, और पॉजिटिव रिजल्ट्स जनरली इन टर्म्स ऑफ धर्म अर्थ काम मोक्ष, बेसिकली लाइक दैट। एक मिनट, इनका प्रश्न है। मुझे नहीं पता, देखो वास्तु का उन्हें पता होता तो मैं वास्तु बोलता, मैंने तो खाली यूज़ कर दिया वर्ड एक, मुझे नहीं पता। आई नो एक्सेप्ट लिटिल बिट अबाउट वास्तु पुरुष, मेरे को कुछ नहीं पता वास्तु के बारे में। मंदिर या डीटी करो, ईशान कौन की तरफ होना चाहिए जैसे बताया जाता है। मुझे नहीं पता, मुझे आज का विषय एस्ट्रोलॉजी था, वास्तु नहीं है। जी माता जी। देखो, मेरे पास एक भक्त आए थे, सेकंड इनिशिएटिव डिवोटी हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, अच्छे श्रद्धा है। तो उनको किसी ने बोला, ये प्रभु जी मानने को राजी नहीं थे, बोले सही है ये जो भी हमने ले लिया घर ऐसे बनाएंगे। लेकिन उनकी जो वाइफ और उनका बेटा भी भक्त है, वाइफ भी भक्त है, सेकंड इनिशिएटिव डिवोटी हैं वो भी। उन्होंने पूछा, तो मेरे को उन्होंने पूछा कि प्रभु जी ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं, बाकी तो कृष्ण है, कृष्ण भगवान का मंदिर वो घर में बनना है, तो हमें सोचने की आवश्यकता है। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा प्रभु जी मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। आई नो वन वेरी ओल्ड डिवोटी जिसको ये सब सिद्धांत विद्धांत कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी का पंडित है, प्रकांड पंडित है, और एकदम जेन्युइन हरे कृष्णा डिवोटी है बिल्कुल। मैं उनसे आपको बस मिला देता हूँ। और समहाउ ऐसा हुआ कि वो यहाँ दिल्ली आ रहे थे तो यहाँ आए ही थे, तो मैंने उनको फेस टू फेस मिला दिया, नहीं तो जूम पे मिलाता मैं उन्हें। तो फिर जब उन्होंने बताया, उन्होंने अपना जो भी कैलकुलेट किया होगा, तो उन्होंने बोला कि ये ठीक नहीं है। और समहाउ इन्होंने वही बात बोली जो उनको पहले वाले व्यक्ति ने बोली थी। तो अभी 2 मैच हो गया, आपका एवरेज ही लेना पड़ता है कलयुग के अंदर, मोनोपोली में तो आप चल ही नहीं सकते हैं। तो इन्होंने बोला क्या सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन उनका ये था कि बस मतलब जैसे क्या होता है, वो घर मिरर इमेज में बने होते हैं ना, समझिए ना, फ्लैट्स होते हैं तो आमने सामने बिल्ड मिरर इमेज होती है। नहीं तो जैसे ये फ्लैट है तो एक इधर दरवाजा उसका दरवाजा, तो बोला इसकी जगह दूसरा ले लो, तो दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम बेसिकली।
तो और वो उनके जो सोसाइटी जो भी कॉलोनी बन रही थी तो वहाँ ये पॉसिबल था, तो उन्होंने उस बिल्डर को बोला एंड देन दे चेंज्ड इट बेसिकली। क्योंकि ये डिवोटी एडर मेरे को पूछा तो मैंने ऐसा कंसल्ट करा दिया बस, बिकॉज दे आर वेरी वंडरफुल डिवोटीज। उनको संशय था, उन्होंने मेरे से वास्तु वगैरह के बारे में पूछा, कोई टोटका वोटका नहीं किया लग जा कि ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो, विच इज़ पॉसिबल, कर सकते हैं, पर वही उद्देश्य क्यों करना है ऐसा। तो इनको बोला कि चेंज जब तक पॉसिबिलिटी है, भाई जब आप घर खरीद रहे हो इसकी जगह ये ले लो तो ठीक है। अब वो कह रहे घर को तोड़ो फोड़ो ऐसा करो वैसा करो, ये सब ड्रामेबाजी की बजाय भैया ये तो कर नहीं सकते हैं। पहले वाले ने यही बोला था तोड़ो फोड़ो ऐसा करो वैसा करो, वो संभव ही नहीं है। भाई उनके ऊपर है, जैसे मैंने इनको बोला ना मेरे को नहीं पता वास्तु के बारे में, वो पराशर मुनि कुछ मेरे को नहीं पता अभी क्या करूँ, है ना। तो पॉइंट इज दिस, यस अद्वैत कृपा टाइम जाना के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसके अंदर जो एक तो मेरे कर्म है और दूसरा ग्रह है, तो वेरिएबल दोनों है या नहीं, मेरे कर्म है, कर्म ही है बेसिकली, कर्म यानी ग्रह तो वैसे ही रहने वाले हैं। हाँ, ग्रह नक्षत्र तो पोजीशनिंग से हम ये बताते हैं कौन सा कर्म फल का फलीभूत होने वाला है, बेसिकली क्या परिस्थितियाँ होने वाली हैं। और ये जो हमें जो कर्म फल चेंज नहीं हो सकते, तो ये जो कर्म जो यानी हो चुके हैं उनको तो, और वो वाले भक्ति वाले कर्म तो है नहीं, वो चेंज नहीं हो सकते, तो अब वो कब तक यानी कि रिजल्ट देते रहेंगे, इसी जन्म में देंगे या 10 सालों में देंगे, यानी कैसा कुछ। भगवद गीता 4.17 गहना कर्मणो गति, कर्मणो भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति क्या है, और इन सब के ऊपर बैठे श्री कृष्ण। यस लास्ट रसिक प्रिय प्रभु। जैसे आपने बताया कि वो जैसे उपाय करवाते हैं, ज्योतिष उपाय बताता है, तो उसकी इंटेंसिटी बड़ी कम हो जाती है या वो आगे टल जाता है। ये कहीं लिखा हुआ है शास्त्रों में या कहीं पे जहाँ भी ज्योतिष शास्त्र में ये लिखा हुआ है? मुझे मैंने की दशा है या शनि की दशा है, शनि की दशा है तो ये करोगे तो ये हो जाएगा। मैंने जितना भाई मैं ये कहता हूँ वो डिवोटी एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि भाई ये कैसे वर्क करता है, तो वो यही कहते हैं जितने भी वो सब पत्थर उत्थर डालते हैं सब ये सब वगैरह, दैट इज़ व्हाट दे डू बेसिकली, कि आप कर्म को तो नहीं ख़त्म कर सकते, आप सिर्फ उसको थोड़ा बहुत उसके इफ़ेक्ट को पोस्टपोन, उसकी परसेंटेज को थोड़ा डाइल्यूट या इस प्रकार से स्प्रेड आउट कर सकते हो। ये उनसे पूछा मैंने, तो ऐसा देखो क्योंकि और तो कोई इसके प्रभुपाद जी किताब के लिए मैंने कुछ बोला भी नहीं है, यू नो, कि आई हैव सेड समथिंग आउटसाइड ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक्स, और प्रभुपाद जी तो ऐसा कहीं लिख ही नहीं रहे हैं, यू नो। प्रभुपाद जी ग्लोरीफाइज एस्ट्रोलॉजी बट नॉट द, मतलब उसके अलावा प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, पॉइंट ये, तो मेरी नॉलेज नहीं है। आप पर्सनली पूछ लीजिएगा, कई अनाउंसमेंट्स भी हैं सुंदर किशोर के पास में, बट मेरा कुल उद्देश्य, आप आ जाओ आगे ना, बट मूल उद्देश्य ये था कि हम वैदिक साइंसेस के प्रति एंटी ना हों। एक ये क्या होता है, कभी कभी somehow we had a lot of devotees who are very anti against Vedic sciences also, especially the Western devotees. और यही भी आज ब्रिटिश मेंटालिटी हमारे यहाँ चलती आती है, तो जो भारतीय विज्ञान है, वैदिक शिक्षाएं हैं, उनकी क्या यूटिलिटी है एट्सेट्रा। तो कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपसे मत जानना चाहता तो बोलो प्रभुपाद जी ने बहुत सारा मत दिया है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, यू नो, एंड नन ऑफ विच इज नेगेटिव, बट एट द सेम टाइम प्रभुपाद ऑल्सो क्लैरिफाइज हमारा यूज क्या है बेसिकली। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अगला जो प्रसंग आएगा वो आएगा संस्कारों के प्रति। ये एक और चैलेंजिंग विषय है, तो उस पर भी प्रयास करेंगे कि संस्कार क्या हैं और उसके विषय में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किन के लिए है। और उसके बाद एक तीसरा विषय आएगा ब्राह्मणों के प्रति, है ना। तो वो प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य के अंतिम किसी श्लोक के अंदर विप्र, ब्राह्मण और वैष्णव, ये तीन का बड़ा अच्छा परिभाषा बताते हैं, उनकी सोसाइटी में रेलिवेंस बताते हैं। इस्कॉन को ग्रो करने के लिए आज नहीं, आज से 20, 50, 100 साल, 200 साल बाद हमें समाज की संरचना के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य हो सकते हैं। तो इस पूरे अध्याय के अंदर ये दो विषय में और बाद में लूँगा, एक संस्कार और एक ये जो हम देखते हैं, जो जिसे हम कई बार कर्मकांड कह के तिरस्कार कर देते हैं कि कर्मकांड हो रहे हैं,
तो उसकी क्या एप्लीकेशन है हमारे जीवन के अंदर। हरे कृष्ण। हाँ जी।